गया है, 2 चीज अपने माइंड में सेट कर लो, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे क्लास नहीं लूंगी। मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी, इसमें हम वोकेबलरी करें, ग्रामर करें, प्रैक्टिस करें, कुछ मर्जी करें, ठीक है। तो ये सीईटी की सीरीज है, तो 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब दोबारा क्वेश्चन मत पूछना, मैं चाहे स्ट्रीम लगाऊं या ना लगाऊं, 11 बजे सुबह आपकी क्लास अब रेगुलर होगी, ये सीईटी इंग्लिश की, ठीक है। चलो, तो हम अपना पहला टॉपिक कर रहे थे मोडाल्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए 1-2 बातें बतानी जरूरी होती हैं। चलो, आज इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देखें, कोई भी बच्चा यदि मुझसे पढ़ रहा है तो मेरी प्रीवियस क्लास को जरूर स्टार्ट देखे, क्योंकि यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने पढ़ाने में कभी मजा नहीं आएगा। तो पार्ट 1 जरूर देख ले, और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी न्यू इंग्लिश ग्रामर के नाम से, न्यू इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इसमें क्या है, ये न्यू प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो हम कर रहे थे मॉडल्स, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था व्हाट द मीन ऑफ मॉडल्स का मतलब क्या होता है। द वर्ब विच एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन, एक्शन को बताने वाले जो हेल्पिंग वर्ब काइंड ऑफ होते हैं मॉडल्स होते हैं, 13 होते हैं। हम पहले कर चुके थे, हमने कैन किया था और मे किया था। कैन और मे के साथ मैंने आपको बहुत सारी और बातें भी समझा दी थी, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं शुड से, और लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैंने स्कैन भी कर लिया है डॉक्यूमेंट, ताकि फटाफट ज़्यादा एग्जाम्पल बताई जाऊँ, और वो डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। देखिए, तो आज बात कर लेते हैं शुड का। शुड मतलब क्या होता है? शुड मीन्स होता है एक तरह से किसी भी चीज़ का होना चाहिए, मतलब हम कहते हैं ना यार ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ज़रूर कर लो तुम। तो वो जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम शुड यूज़ करते हैं। मतलब जब हम किसी को, सिंपल सी भाषा में आप ये कहो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, जब आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को परामर्श देते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कुछ भी लगा लो, इंस्ट्रक्शन में तो मस्त लगाएंगे। किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं? शुड को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं? शुड को यूज करते हैं, ऐसे किसी भी बात के लिए। तो कैसे भाई, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मैं कहूं यू शुड रेस्पेक्ट यूर टीचर्स, यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, ठीक है। मैंने कहा आपको अपने अध्यापकों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट यूर टीचर्स। तो यहां पर मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, मतलब एक एडवाइस दे रही हूँ, एक सलाह दे रही हूँ, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। ध्यान से डिफरेंस को समझना, जो मेरा हमेशा समझाने का मकसद होता है। अब बात कर लेते हैं हम शुड की। तो ये जो एडवाइस है, ये जो सजेशन है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम एडवाइस और सजेशन तो ऑट में भी आता है, ठीक है, एडवाइस और सजेशन तो मस्ट में भी आता है, और यही तो बात है बस जो आपको समझनी है, ठीक है। एडवाइस और सजेशन, रोज सुबह प्रदीप 11 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, तो उससे पहले 9 बजे, समझ गए तुम, ठीक है। हाँ, देखिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दो प्रदीप ये क्लास बाकी ग्रुप्स में एक बार। तो ध्यान से देखिए, अब आप कहोगे मैम जो सजेशन होता है, जो एडवाइस होती है, वो तो मस्ट में भी होती है और वो तो ऑट टू के अंदर भी होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें यहाँ शुड लगाना है, हमें यहाँ मस्ट लगाना है, या हमें ऑट टू लगाना है? यही तो चीज है असली समझने की। अब देखिए, जब कोई ऐसी सजेशन हो जिसको मानो या ना मानो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे सजेशंस के लिए हम हमेशा शुड को यूज कर देते हैं। कहने का मतलब जिसको मानो या ना मानो, मैं कहूँ यू शुड रेस्पेक्ट मी, मतलब आई एम योर टीचर, मैं कहूँ तुम्हें मेरा इज्जत करना चाहिए। अब भाई तुम इज्जत करो या ना करो, मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चीज से, करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं भी करोगे तो अपना क्या जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, नहीं भी करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। मेरी बात को समझना, मैं एग्जाम्पल किस लिए दे रही हूँ कि एक ऐसी एडवाइस जिसको तुम नहीं भी मान रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो करेंगे तो अच्छे बच्चे कहलाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि आपने इस एडवाइस को माना या ना माना, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तो ऐसी एडवाइस के लिए हम शुड यूज करते हैं। लेकिन ऑट टू और शुड सेम होता है, ठीक है। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यू ought to obey your teacher। अब ध्यान से सुनना,
इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता। डिफरेंस क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ ओट भरना और यहाँ शुड भरना है? कभी का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, कोई मर्जी पेपर उठा के देख लो, जब एग्जामिनर को ओट भरवाना होता है, जब एग्जामिनर को ओट भरवाना होता है तो हिंट में उसके पीछे टू छोड़ के देता है, यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स, ऐसा लिखेगा वो। तो शुड और ओट टू का बिल्कुल सिमिलर यूज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी टॉपिक को बढ़ा चढ़ाकर नहीं पढ़ाती, ना ही मुझे पसंद, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाओ। मुझे अलग फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि अगला मॉडल चेप लो ओट टू, वो स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है। आपको यहाँ पर सिंपल से याद रखना है, ओट टू और शुड का यूज बिल्कुल सिमिलर होता है। यदि टू पीछे आ जाता है तो ओट लगाओगे, टू पीछे नहीं आता तो शुड लगाओगे। अब कहेंगे कुछ बच्चे कहेंगे मैम टू नहीं आया तो पीछे, तो तुम कुछ भी लगा देना, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा यदि दोनों ऑप्शन गिवन है तो, ठीक है। नहीं तो एक ऑप्शन होगा, आपको पता ही है, फिर वही ऑप्शन टिक करना है, तो सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्लास एस्टेट पीआरटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बता के चल रही हूँ कि मैंने इसके थंबनेल पे सीईटी लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्लास सिर्फ सीईटी के लिए है। नीचे एक लाइन और ऐड करवा दूंगी, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ये इंग्लिश की ग्रामर है बच्चे, दुनिया में जहां भी इंग्लिश ग्रामर आ रही है, जिस भी एग्जाम में, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो सीईटी लिख दिया तो सिर्फ सीईटी के लिए है, तो ध्यान रखना इनका क्या है, सिमिलर यूज है। अब बात आती है मैम ये मस्ट का क्या पंगा है। मस्ट में ऐसी एडवाइस होती है, ऐसी सजेशन होती है जिसको आप नहीं मानोगे तो आपका नुकसान होगा। बस यहां पर ये चीज ध्यान रखना, मस्ट में एक ऐसी एडवाइस, ऐसा सजेशन होता है जिसको आपने नहीं माना तो आपका होने वाला है नुकसान, बस सीधी सी बात है। तो ऐसी एडवाइस के लिए हम शुड से काम नहीं चलाएंगे, ऐसी एडवाइस के लिए हम मस्ट से काम चलाएंगे। कैसे, देखिए मैं कहूं यू डैश वर्क हार्ड, योर एग्जाम्स आर कमिंग। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा यू डैश वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, योर एग्जाम्स आर कमिंग, या यूं लिख सकते हो योर एग्जाम आर पास, कि तुम्हारे जो एग्जाम है वो पास है, मतलब कमिंग आएगा ग्रामेटिकल देखे तो, क्योंकि इज एम आर के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस फॉलो होता है, ठीक है। तो यू डैश वर्क हार्ड, योर एग्जाम्स आर पास, मैंने कहा भाई तुम्हें है ना कठिन मेहनत करनी है क्योंकि तुम्हारे पेपर नजदीक है। अब ध्यान से सुनिए, तुम्हें कठिन मेहनत करनी है क्योंकि तुम्हारे पेपर नजदीक है। अब यदि तुम्हारे पेपर पास है और तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो होगा क्या रिजल्ट, अंडा, ठीक है। तो रिजल्ट की आउटपुट होगी जीरो। अब आउटपुट जीरो है, उसको बचाने के लिए क्या शुड से काम चलेगा? घर वाले मारेंगे खिंचा खिंचा के, शुड से काम नहीं चलेगा। और यहां पर काम चलेगा किससे भाई, यहां पर काम चलेगा मस्ट से। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका उसमें नुकसान होने वाला है। ऐसी इंस्ट्रक्शन के लिए हम हमेशा मस्ट को यूज करते हैं, और सिंपल कोई भी एडवाइस है शुड को यूज करते हैं। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। यू शुड कुछ भी यार, यू शुड ड्रिंक द वाटर 5 लीटर पर डे, आपको 5 लीटर पर डे, मतलब सॉरी 3 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए, 5 लीटर ओवर हो जाता है, ओवर भी नहीं पीना चाहिए पानी, ठीक है ना। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि आप सिंपल से वे में इसको कर सकते हो, इस वाले सेशन को। एक एग्जांपल लिखती हूं, बताना, यू डैश टच द इलेक्ट्रिसिटी, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। यू डैश एस्टेट 2013, एस्टेट 2013 टीजीटी पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम सीटी पढ़ा रहे हो, एस्टेट के एग्जांपल क्यों दे रहे हो? क्योंकि जो एग्जांपल मेरे को ध्यान आ जाता है वही दे देती हूँ मैं, चीज समझने से मतलब है। हाँ, आंसर प्लीज। यस कविता मिल जाएगा, अचीवर एकेडमी ऐप पर चेक कर लीजिए, खाली हिंदी का कोर्स भी है, खाली इंग्लिश ग्रामर का भी है, सब है, मतलब खाली 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 मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी हैं, ठीक है। बताए भाई फटाफट से, आंसर नहीं आया, क्या बात, बिंदु तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई लड़की। शुड नॉट, मस्ट नॉट। सबसे पहले तो सिर्फ इतना बताओ, बाद की रामायण बाद में देखेंगे, पहले ही बताओ शुड आना चाहिए
या मस्ट आना चाहिए? चलो नॉट की कहानी तो कॉमन सेंस की है, बाद में देखेंगे। शुड आना चाहिए या मस्ट आना चाहिए? सबसे पहले तो छोटी सी बात यही बता दो कि शुड आना चाहिए या मस्ट आना चाहिए, हैं? सबसे पहले तो यही बात बता दो। तुम्हें बिजली को छूना चाहिए, तो यदि बिजली को छुआ तो क्या होगा भाई? कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो नहीं किया तो आपका नुकसान है। तो इसका मतलब शुड की तो कहानी ही खत्म है। जो बच्चे शुड लिख रहे हैं, अरे शुड की तो कहानी ही खत्म है। कॉमन सेंस लगाओ, बिजली से रिलेटेड कोई बात को नहीं माना तो तुम्हारा नुकसान होने वाला है। कोई इंस्ट्रक्शन जिसको फॉलो नहीं किया तो आपका नुकसान होगा। उस इंस्ट्रक्शन में शुड से काम नहीं चलेगा। शुड का मतलब होता है मानो या ना मानो, अपना कुछ नहीं जाना। मस्ट का मतलब होता है नहीं माना तो अपना जरूर जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब मस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सेंस है, ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं डाले थे चेक करने के लिए। यहाँ पर एक कॉमन सेंस है। यदि मैं यहाँ पर मस्ट लिखती हूँ, सोच के देखो, यदि मैं यहाँ पर मस्ट लिखती हूँ तो क्या मजा आया यार सेंटेंस में। सोचो, यू मस्ट टच द इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें बिजली को जरूर छूना चाहिए। 440 वोल्ट का लगेगा झटका, है? तो इसका मतलब मस्ट तो भाई यहाँ सरासर गलत है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मस्ट नॉट, ठीक है? यू मस्ट नॉट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अब क्योंकि कई बच्चे कहते हैं मैम मस्ट नॉट तो कोई मोडाल्स ही नहीं होता, मोडाल्स तो मस्ट होता है, हम तो मोडाल्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो नॉट क्यों लगाएंगे? तो कुछ सेंटेंसेस कॉमन सेंस बेस्ड आते हैं। यदि नॉट ऑप्शन में हो तो आपको सेंटेंस को एक बार दोबारा से रीरीड करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगले ने यदि नोट दिया है सेंटेंस में तो कोई लॉजिक लगा के दिया होगा, तो यू शुड चेक द सेंटेंस अगेन, ओके? तो क्लियर? तो मस्ट का सबसे पहला और सबसे मेजर एग्जाम्पल यही आता है सर्शंस वगैरह के लिए। तो मतलब शुड का तो बात बराबर है, मस्ट कहो शुड कहो सेम चीज थी, तो मैंने सेम बता दी। जब मस्ट पढ़ाऊंगी तो ये वाला मतलब जो रूल है नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, बचपन से तुमने एक शब्द रटा होगा। मुझे लगता है जब हम 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में थे, हमें सबसे पहले जब मॉडल्स पढ़ाए गए, और तो कुछ याद नहीं है मुझे, ये पक्का याद है हमारी इंग्लिश वाली मैडम कहती थी जहां भी तुम्हें LEST लिखा दिखे, जहां भी तुम्हें लिस्ट दिखा मिले, लेस्ट लिस्ट वट एवर यू कैन प्रोनाउंसिएशन दिस वर्ड, भाई जहां भी तुम्हें ये शब्द लिखा मिले तो यहाँ पर हमेशा शुड लगा देना। मतलब मैडम क्या डायलॉग क्या होता था, आई जस्ट रिमेंबर, आई ऑलवेज लव माई टीचर्स। मैम सेड जहां भी तुम्हें LEST दिखाई दे, जहां भी तुम्हें लिस्ट लेस्ट वट एवर यू कैन से दिस वर्ड, सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेस्ट है वैसे, जहां भी तुम्हें शब्द दिखाई दे बच्चे आंख बंद करके शुड लगा देना। फिर हम कहते थे मैडम आंख बंद करके कैसे लगाएंगे, आंख खोल के लगाएंगे ना। तो मतलब आंख खोल के तुम क्या लगा देना भाई। तो इसको तो बच्चों की तरह रट लो, जहां भी तुम्हें लिस्ट शब्द दिखे वहां पर LEST, वहां पर हमेशा और हमेशा शुड मॉडल ही आता है, ठीक है? वहां पर हमेशा और हमेशा शुड मॉडल्स ही यूज होगा। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है? इसका जो शुद्ध मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, ऐसे होगा आपको। तो वर्क हार्ड यू शुड। अब ध्यान रखना, जब लिस्ट आपको दिखे ना तो कभी भी नोट नहीं लगाएंगे। लिस्ट आपको दिखता है तो कभी भी आप नोट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसका मतलब होता कहीं ऐसा ना हो, ठीक है? ना शब्द इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब भाई अरे यार, अब जब ना शब्द ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है तो सोच के देखो, जब ना शब्द ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है तो हम दोबारा ना कैसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो हम दोबारा ना नहीं लगा सकते क्योंकि ना शब्द इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम दोबारा ना नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना, लिस्ट वाले सेंटेंस में कहीं भी आपको शुड नॉट लिखा मिले तो वो एरर होता है, ठीक है? और एग्जाम्पल देख लो कोई भी, यहां पर देख लेते हैं। रन फास्ट, रन स्लो, लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। ये जो PDF है मैं अचीवर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। अचीवर एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, कोई ज्वाइन ना हो तो ज्वाइन कर लेना। तो रन स्लो, लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो ठीक है? तो यहाँ पर भी आपने क्या देखना है, LEST आ गया है, तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, ठीक है? लिखना नहीं पड़ेगा, सेंटेंस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एडवाइस सेशन के भी आ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? कोई भी ड्यूटी हो, कोई कर्तव्य को निभाना हो तो वहां पर भी शुड आता है, आपको पता, ठीक है? तो लिस्ट वाला तो वैसे ही रट लेना भाई, सीधी सी बात है, रटना ही है इसको। तो
कोई ड्यूटी को दिखा रखा हो तो वहां पर भी हम शुड को यूज करते हैं। जैसे द पीएन शुड रिंग द बेल, जो पीएन है उसको बेल को बजाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि पीएन को तो बेल जरूर बजानी चाहिए। अब मान ले बेचारा पीएन बेल नहीं बजाएगा तो क्या उसको नौकरी से निकाल देंगे? बेल बजाना उसका कर्तव्य है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मैम बेल नहीं बजाई तो पीएन की पिटाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बेल नहीं बजाई तो पीएन की पिटाई होगी। जब अपना कोई एक डेली रूटीन का काम है, मतलब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं 11 बजे आऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब मान ले किसी दिन 11 बजे नहीं आऊंगी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? कुछ नहीं ना, नहीं आई तो नहीं आई। तो कहने का मतलब ऐसी सेंस में जब हम ड्यूटी को प्रेजेंट करते हैं तो हम मस्ट को यूज ना करके शुड को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हम मस्ट को यूज ना करके शुड को ही यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी हम कोई ड्यूटी की बात करते हैं तो वहां पर हम शुड को यूज करते हैं। यहाँ पर ओब्लिगेशन जो शब्द है इसको मैं नकारती हूँ, क्योंकि कहीं से कुछ भी स्कैन कर लेती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ, क्योंकि ओब्लिगेशन का मतलब होता है एक ऐसी ड्यूटी जिसको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। तो ओब्लिगेशन जो है ना वो मस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो ओब्लिगेशन शब्द है यहाँ से काट दो, ये एक तरह से मस्ट में ही, मस्ट वाली सेंस में होता है ओब्लिगेशन। वैसे तो ड्यूटी ही होती है बट ये मस्ट वाली सेंस में होता है। तो द पीएन शुड रिंग द बेल, तो पीएन को जो है बेल बजानी चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मस्ट नहीं यूज करेंगे, पीएन की एक ड्यूटी है, उसको काम करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। सो यू शुड, मैं यू मस्ट नहीं कहूंगी, वैसे तो यू मस्ट फॉलो मी एंड यू मस्ट लाइक माई वीडियो एंड यू मस्ट शेयर माई वीडियो, ठीक है। द पीएन शुड रिंग द बेल, तो पीएन को जो है बेल रिंग करनी चाहिए। यू शुड स्टैंड यूनाइटेड, इकट्ठा खड़े होना चाहिए। कहने का मतलब, इकट्ठे का मतलब ये नहीं है एक दूसरे के चिपक चिपक के खड़ा होना। इकट्ठा का मतलब क्या है? एक दूसरे की जरूरत में, यू शुड हेल्प द नीडी पीपल, आपको जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। यू शुड हेल्प द नीडी, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये होना चाहिए। क्लियर है भाई? क्लियर हुआ शुड का यूज? तो शुड के बेसिकली यही यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता, जब हम शेल विल पढ़ेंगे, जैसे हमने कैन पढ़ा तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, तो ऐसे ही जो शेल का पास्ट है वो शुड हो जाएगा, ठीक है। शेल का पास्ट है वो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। तो शेल जहां पर लगेगा, अभी हमने शेल किया नहीं है, तो आपको पता है शेल जो होता है फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शेल का जब पास्ट हो, मतलब पास्ट में जब कोई फ्यूचर की बात हो, अब आप कहोगे मैम पास्ट में फ्यूचर की बात कैसे? अब देखते हैं, एग्जांपल से समझोगे पास्ट में फ्यूचर की। देखिए ध्यान से, शी सेड दैट आई डैश रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपने इस सेंटेंस को देखना है। रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, कि भाई मैं है ना मंडे को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब हमें पता है मैं मंडे को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये तो फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब ये तो क्या है? ये तो फ्यूचर है। अब भैया जब फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस में तो हम शैल विल लगाते हैं, आई के साथ शैल लगाएंगे। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ तो शैल नहीं शुड लगेगा? चीजों को ना समझना, यकीन मानिए इंग्लिश ग्रामर है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। जब मैं स्टेट की ऑफलाइन बैचेस पढ़ाती थी, यकीन मानो ऐसा बच्चा आता था जो कहता था मुझे अंग्रेजी ही नहीं आती, आई कांट सॉल्व ए सिंगल सेंटेंस। और जब क्लास खत्म होती थी ना, उस बच्चे से है ना एक एक एग्जाम्पल बुलवा के छोड़ देती थी, इसमें भर क्या भरेगा, ये एक्टिव वॉइस बना के दिखा। जो मुश्किल वाले होते हैं, लेट वाले, जो बच्चों को समझ नहीं आते, और वो स्टूडेंट जो ये कहते थे इंग्लिश नहीं आती, वो बना देते थे। तो कहने का मतलब, जिस भी बच्चे के माइंड में ये हवा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि अंग्रेजी तो आती ही नहीं जी, अंग्रेजी के नंबर तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जुड़े रहिए, अंग्रेजी के नंबर छोड़ने नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान होती है, अपने अंदाज में पढ़ो बस। राहुल पढ़ ले चुपचाप इंग्लिश, अन्नू कहीं नहीं जानी, अन्नू से हाय हेलो करना छोड़ दो। मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, ये अचीवर एकेडमी प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट द हाई फाई एंड टाइम पास प्लेटफॉर्म। आई डोंट लाइक द स्टूडेंट्स हु सेड हाय हेलो टू ईच अदर, गिव मी योर एड्रेस, गिव मी योर फोन नंबर। तू जानता है अन्नू यादव को, ठीक है। तो ये हाय हेलो बिल्कुल छोड़ दे, और यहाँ पर सिर्फ वो बच्चे आते हैं जो अपने करियर को लेके बिल्कुल समर्पित होते हैं, सीरियस होते हैं, ठीक है। और मैं भी अपने बिजी शेड्यूल में से यूट्यूब के लिए टाइम तभी निकालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब वाले, मेरे तो निकम्मे हैं खुद के, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, तो पढ़ा करो, ये हाय हेलो मत करा करो, ये चैनल थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है, ठीक है। अब आ जाओ, शी सेड दैट, हाँ
अब मैंने बात की तुम्हें कैसे पता चलेगा भैया कि यहां पर फ्यूचर आएगा, इससे पता चला शी सैड, ठीक है, सैड लगाने से पता चल गया कि उसने कहा था कोई भविष्य की बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में आता है भविष्य की बात पास्ट में कैसे, जैसे मैं कहूं हे भगवान एक दिन है ना मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, पता नहीं वो दिन कब आएगा, बट आई सेड, ठीक है, तो मैंने कहा कि वन डे, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, काश वो दिन आ जाए, 1 मिलियन छोड़ो यार 2 लाख ही हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, तो फ्यूचर की बात बोल दी ना पास्ट में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपको इससे अंदाजा हो गया, मान लो ये सेंटेंस ऐसा होता ना, आई डैश रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी ऑन मंडे, ये सेंटेंस ऐसे होता और पीछे ये राम कहानी ना होती, तो यहां पर आप शुड नहीं लगाते और यहां पे आप सीधा क्या लगाते भाई, शेल लगाते, ठीक है, यहां पर आप सीधा क्या लगाते, शेल लगाते। गोट इट। He said that I should attend her party, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। We said that they should reach home, ठीक है, तो मतलब सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा लॉजिक है, तो आई थिंक शुड में अब किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हुआ भाई शुड, क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुड की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही लिस्ट वाला हम कर चुके हैं, स्पीक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल्टर, मतलब ऐसा ना हो कि कहते हैं ना शब्दों को हमेशा माप तोल कर बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कोई फॉल्ट कर दो, तो ये लिस्ट वाला तो मतलब एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, बचपन की तरह रट लेना। नेक्स्ट है सपोजिशन, मतलब यदि हम कोई कल्पना को व्यक्त करते हैं, मतलब किसी भी तरीके की कोई कल्पना करते हैं, तो कल्पना को व्यक्त करने में भी हम शुड को यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जब हम सपोज करते हैं किसी चीज का तो हम वुड भी यूज करते हैं, ठीक है, तो वुड एंड शुड दोनों ही यूज होते हैं, डिफरेंस बता देती हूँ। शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, शुड यू लॉस द वे आस्क समबडी, एंड शुड यू ब्रिंग स्वीट्स शेयर देम विद मी। मतलब क्या है, वैसे तो मैं कहती हूँ जो कल्पना होती है ना दो तरीके की होती है, ध्यान से सुना, एक होती है कोरी कल्पना, कोरी कल्पना मतलब ऐसी कल्पना जो संभव ही नहीं होती, मैं पंख लगा पक्षी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, काश में पक्षी होता, काश में ये होता, तो ये वाली जो सपोजिशन होती है ना, ये वाली जो कल्पना होती है जो अनफुलफिल्ड हो जाती है, जो पूरी नहीं होती है, उसमें वुड यूज होता है, ठीक है, उसमें वुड यूज होता है, डिफरेंस याद रखना। लेकिन वो कल्पना जो बेसिक है, मैं कहूँ यार वो बाजार गया मेरे लिए लाता होगा कुछ फल फूल, लाएगा कुछ नहीं है, बट मैं खुद ही बोल रही हूँ, जैसे हम कहते हैं यार मेरे है ना हस्बैंड वहां गए हैं बाहर घूमने गए हैं, मेरे लिए पता नहीं क्या लाएंगे, घर आके देखे कुछ नहीं लाते, तो कहने का मतलब ऐसी कल्पना जो हम यूं ही बैठे बैठे कर लेते हैं, जैसे आप सोचते हो यार मैं ना अब टीचर लग जाऊंगी और मैं टीचर लग जाऊंगी तो मेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, ये है वो है फलाना, और जो ही आप दुनिया भर की बातें सोचते रहते हो, यार मैं एसआई लग जाऊंगा, मैं हवलदार लग गया, ये सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं हम, मैं हरियाणा स्क्रीनिंग में लग गया, ये लग गया, तो जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं मतलब अपनी वर्दी पे स्टार देखने की जो थिंकिंग बना रखी है, होप्स हो वो जल्द पूरी हो, तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी हम कल्पना करते हैं, सपोज करते हैं जनरल डे का, रूटीन लाइफ का, तो वहां पर शुड यूज करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना जो कि पूरी ना हो, ऐसी कल्पना के लिए हम वुड यूज करते हैं, ठीक है, वुड आएगा तो डिटेल से बताऊंगी। क्लियर हुआ, तो शुड का नेक्स्ट यूज सपोजिशन, क्लियर। बाकी ये 2-4 एग्जाम्पल हैं शुड के जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। यू शुड राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेजेस, तुम्हें पेज के दोनों साइड लिखना चाहिए, मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ कि तुम्हें पेज के क्या करना चाहिए भाई, दोनों साइड लिखना चाहिए, यू शुड राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेजेस, कि आपको पेज के क्या लिखना चाहिए, दोनों साइड लिखना चाहिए। शुड दे प्ले केयरफुली, मतलब आपको केयरफुली, ये कोई खास बात नहीं है। डिनर शुड बी रेडी बाय नाउ, डिनर अभी तैयार हो गया, शी शुड एट होम नाउ, छोड़ो, ठीक है, तो आई थिंक शुड आपको क्लियर है। शुड में आपको क्या ध्यान रखना, सेशन याद रखना है, एडवाइस याद रखना है, किसी का लिस्ट वाला पॉइंट याद रखना है, सिंपल एक दिन की जो कल्पना हम करते हैं सपोजिशन वाला जो है वो चीज याद रखनी है, ठीक है, और ड्यूटी याद रखनी है, क्लियर। तो ये थे किसके यूज भाई, शुड के, ये थे किसके यूज, शुड के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है, मुझे इसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है।
ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला मॉडल, और इसमें पढ़ने पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। हाँ हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको जो अचीवर एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगी। क्लियर? थैंक यू कविता। चलो भाई, मेरी आवाज ही आपके फेस पे स्माइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट करते हैं, वुड। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको पता है किसी भी मॉडल का जो पहला पॉइंट होता है वो उसका पास्ट, ठीक है। तो विल जहां यूज होगा, विल का पास्ट जहां होगा वह वुड होएगा। अब आप कहोगे मैम विल का पास्ट कैसे? विल का, जैसे मैंने आपको शेल का पास्ट बताया था, पास्ट पहचानने की निशानी क्या? कुछ पास्ट का सिंबल होएगा, डेट्स इट, ठीक है। ही सेड दैट, मतलब फ्यूचर के लिए शेल विल यूज करते हैं। आपको पता आई के साथ, वी के साथ शेल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ही के साथ, इट के साथ विल यूज करते हैं। तो विल जो है वो पास्ट का, मतलब जब ये सेड, सेम वही एग्जांपल है, बस ये ही के साथ है, वो आई के साथ था, ठीक है। ही वुड ऑल्सो कैच द फिश, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड विजिट हिज हाउस। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा टोल्ड, द टीचर सेड, कहने का मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, मतलब जब नरेशन करते हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम नरेशन करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं। ये पहला यूज तो सबको बहुत इजीली पता होता है। नेक्स्ट आ जाओ, पास्ट की कोई हैबिट के लिए हम वुड को यूज करते हैं। पास्ट की कोई हैबिट के लिए हम किसको यूज करते हैं? वुड को यूज करते हैं। अब आप कहोगे मैम पास्ट की हैबिट के लिए तो मैंने यूज टू भी सुना है। सुना है या नहीं? या मैं ही बोलती रहती हूँ कि तुमने सुना होगा? सुना होगा ना कि पास्ट के लिए यूज टू यूज होता है। अब क्या डिफरेंस है, वुड कहाँ पे यूज होगा और यूज टू कहाँ पे यूज होगा? देखिए, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट की कोई भी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड को लगाते हैं। हम किसको लगाते हैं? वुड मॉडल को यूज करते हैं। ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज। ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज। ध्यान से सुनना, जब सूर्य उदय होता है तो उस टाइम वो मंदिर जाता है, ठीक है। जब सूर्य उदय होता था, मतलब वुड लग रहा है तो ये पास्ट है, तो उस टाइम वो क्या है? मंदिर जाते थे, ठीक है। उस टाइम क्या है? ये मंदिर जाते थे। ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, कि सूर्य उदय के समय ये क्या करते थे भाई? मंदिर जाते हैं। तो एक पास्ट की हैबिट है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हर सुबह चरखा काटते थे। ये अननेसेसरी जो मैसेज होते हैं, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये स्क्रीन पे ज्यादा आते हैं और ये हाइड भी नहीं होते, है ना। थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं ना बीच बीच में। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मुझे बीच में डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। ये फालतू कमेंट आते रहते हैं ना, और ये हाइड भी नहीं होते चैनल से। दोबारा फिर आ जाते हैं, भगवान जाने। चलो कोई नहीं, लीव, तुम पढ़ने पे ध्यान रखो। ये पता नहीं यूट्यूब पे कितनी सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं फालतू की, कमेंट्स मैसेज आते ही रहते हैं। हाँ, मोहम्मद सलीम, मैं स्कूल में टीचिंग नहीं करती बेटा, पहले करती थी, अब नहीं करती, ठीक है। पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो मेरी वीडियो से। अब देखो, पास्ट हैबिट की बात करें, चलो लीव दैट। ये जो स्क्रीन पे देखो भाई, एक अननेसेसरी से मैसेज आते रहते हैं, पता नहीं कहीं कहीं की वेबसाइट्स होती है चीप थर्ड क्लास, और ये ऑटोमेटिक आते रहते हैं। ये कोई स्टूडेंट नहीं होता पढ़ने वाला, मुझे पता है, तो इनको इग्नोर मारना। बीच में ये आते ही रहते हैं ऐसे ऐसे मैसेज, थोड़ा सा अटेंशन चली जाती है जब लगातार कमेंट आते हैं। खैर लीव डेट, मेरा फोकस पढ़ाने पे और तुम्हारा पढ़ने पे होना चाहिए, तो बीच में इग्नोर मार देना ये जो फालतू की वेबसाइट्स के आते रहते हैं ना मैसेज। देखिए, अब भूतकाल पास्ट हैबिट को जब हम व्यक्त करते हैं, हाँ, तो बात आता है यार पास्ट हैबिट के लिए तो यूज टू भी होता है, मुझे कैसे पता इसमें वुड आएगा या यूज टू आएगा? तो यू नो व्हाट इज डिफरेंस, मैं बताती हूँ।
देखिए गांधी, देखो यूज टू में भी पास्ट होता है और शुड में भी पास्ट होता है, वुड में भी, सॉरी। डिफरेंस क्या होता है, वुड में कोई आदत होती है, आदत, और यूज टू में भी आदत होती है, लेकिन यूज टू में वो आदत नहीं, वो लत होती है। अब लत और आदत में क्या फर्क है मैडम? लत होती है नेगेटिव सी टाइप की, ठीक है, कोई नेगेटिव सी टाइप की होती है तो वो बेसिकली लत मानी जाती है। जैसे आई यूज टू ड्रिंक, ठीक है, मैं पीता था, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता था गम भुलाने को, ठीक है, तो मैं पीता था मैं नहीं पीता था। तो यहां पर क्या आता है भाई, यहां पर यूज्ड टू आता है, ठीक है, आई यूज टू प्ले कार्ड्स। मैं अपना ही एग्जाम्पल लिख देती हूँ, और मुझे कोई ये लत नहीं लगती, आई लव टू प्ले कार्ड, मुझे अब भी पसंद है ताश खेलना, ठीक है, सीप रमी बहुत सारे ताश खेलते थे हम। आई यूज टू प्ले कार्ड्स, तो मुझे कार्ड्स खेलना बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं ताश खेलना है तो बुरी आदत ना, कहते हैं ताश घर का नाश। हम तो बहुत ताश खेलते थे, मतलब बच्चे थे जब 10th 11th 12th में, मेरे चाचा के साथ रात के 2-2 3-3 बजे तक हम बहुत ताश खेलते थे, बहुत सारे गेम आते थे हमें, सीप होता था, रमी होता था, झूठ बोल होता था, बड़े मजे आते थे। तो कहने का मतलब है तो ये नेगेटिव ना, तो इसका मतलब जब भी आप कोई अपने नेगेटिव पास्ट को बता रहे हो तो आप वहां पर वुड नहीं यूज करते, आप वहां पर यूज टू यूज करते हैं, ठीक है, आप वहां पर क्या यूज करते हैं, यूज टू यूज करते हैं। और जब हम सिंपल कोई पास्ट की बात बताते हैं तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और बेसिकली जो इंसान मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनकी पास्ट की बात बताने के लिए हम हमेशा वुड यूज करते हैं। तो 3 डिफरेंस बता दिए। पास्ट की कोई लत बताते हैं तो यूज टू यूज करते हैं, कोई इंसान दुनिया से चला गया उसकी बात बताने के लिए वुड यूज करते हैं, और कोई इंसान जिंदा है लेकिन उसकी एक आदत है, वो सुबह वहां जाता था, ये करता था, वो करता है, तो उसके लिए भी हम वुड को यूज करते हैं, ठीक है। और यूज टू को कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम कोई जगह बताते हैं, जैसे हम अपने गाँव में बहुत सालों के बाद जाएं, एंड गाँव में जाके ऐसा मतलब बहुत मन करता अपने गाँव में जाने का, बट कोई रहता ही नहीं। जब गाँव में जाके हम ये नहीं कहते अरे यार यहाँ ना मंदिर हुआ करता, यहाँ पर एक कुआं हुआ करता, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हम यूज टू यूज करते हैं। हेयर यूज टू बी ए टेम्पल, ठीक है, कि भैया यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं तो उनके अंदर भी हम किसको यूज करते हैं, यूज टू। तो होप सो यूज टू जो मॉडल्स है मैं अलग से नहीं लिखवाने वाली, यूज टू जो मॉडल्स है उसके अंदर एक ही बात होती है, पास्ट की किसी लत किसी हैबिट को बताने के लिए, या पास्ट में कोई चीज सिचुएटेड थी कहीं उसको दिखाने के लिए भी हम यूज टू को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, यूज टू को यूज करते हैं। क्लियर। तो आई यूज टू प्ले, आई यूज टू ए, तो पास्ट हैबिट। तो वुड का पहला यूज क्या हुआ, पास्ट हैबिट। ये जो बीच बीच में बच्चे कमेंट से बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं क्लास के बीच में नहीं बता रही, सिंपल सी भाषा में एक बात सुन लो। अचीवर्स अकेडमी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, जो चैनल का लोगो है वही ऐप का लोगो है। ऑल कोर्सेज में चले जाए, वहां पर आप चेकआउट कर लो पूरी डिटेल, सभी कोर्स हैं, सीईटी का कंप्लीट बैच भी है, स्क्रीनिंग का भी है, और टीचिंग के भी सभी बैचेज हैं, टीजीटी साइंस सभी के सभी बैच हैं, ठीक है। तो बीच बीच में मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं करूंगी, होप यू डोंट माइंड, क्योंकि फिर पढ़ाने का फ्लो टूट जाता है। तो सीधा ऐप पे सभी कोर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नीचे अचीवर एकेडमी का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन आप 2:30 बजे बाद ही करें, तब आपको रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा, नहीं तो कॉल बैक कर ली जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है वुड का यूज होता है नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसको यूज करते हैं, वुड को। पोलाइट मतलब बहुत ही हलीमी से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही इज्जत के साथ हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी ए रूपी। ललिता कुमारी इंग्लिश पहली बार पढ़ रही है, क्या बात। साइकोलॉजी तो मैंने बाद में पढ़ाना शुरू किया था, मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश आया, मास्टर्स इन इंग्लिश। साइकोलॉजी तो मेरा पैशन है, मेरा प्यार है साइकोलॉजी, लेकिन सब्जेक्ट तो मेरा इंग्लिश ही है भाई। पहली बार पढ़ रही है, क्या बात। मेरे चैनल पे पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है कोई मुझसे। अचीवर एकेडमी के सभी बैचेज में इंग्लिश मैंने ही तो पढ़ा रखी है। अब रीचा मैम से तो अपडेट करवाई थी जब मैं बिजी थी। चलो देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब जब आप बहुत ही पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर जो प्रेजेंट टेंस मतलब वहां पर वुड यूज होता है। कैसे, जैसे आपको ये खालिस्तान मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्लैंक मिलेगा,
मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी। आपको ऐसे ब्लैंक होगा पेपर में, ठीक है, ये भरा हुआ है, जानबूझ के मैंने स्कैन किए ताकि फास्ट ज़्यादा कंटेंट करवाया जा सके, क्योंकि उस दिन मैंने लिख के करवाया तो 2 ही मॉडल करवा पाई, ये ऑलरेडी लिखे होंगे तो ज़्यादा करवा पाऊंगी। डैश यू प्लीज गिव मी ए रुपी, क्या तुम मुझे रुपए दोगे। अब कहोगे मैम इसमें क्या पोलाइटनेस है, लेकिन इसमें पोलाइटनेस पता कहाँ से आई, प्लीज शब्द से। उस बंदे ने ना प्लीज लगा के, है ना, मतलब यूं करते, प्लीज दे दो ना, कर दो ना ये काम। तो जैसे लड़कियां मतलब बड़े प्यार से कई बार किसी से काम निकलवाने लगते हैं, प्लीज कर दो ना ये काम, है ना, लड़कियां से स्टाइल मारती है ना ज्यादा। तो फिर है ना बेचारा क्लासमेट लड़का वो फटाफट सोचता है यार बेचारी बोल रही है कर देता हूँ काम। तो मतलब ये जो प्लीज वाला शब्द है ना, ये किसी को भी पिघला देता है काम करवाने के लिए फटाफट, तो ये पोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कैसी हो जाती है भाई, पोलाइट हो जाती है। तो वुड यू प्लीज गिव मी ए रुपी, तो क्या मुझे तुम रुपए दोगे। प्लीज शेयर माई चैनल, तो कहने का मतलब ये वाली जो रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। हाँ, वुड यू प्लीज शो मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे। वैसे तो बुक मांगना छोटी सी बात थी भाई कि प्लीज कैन यू गिव मी योर बुक, लेकिन अब वही डिफरेंस आ गया ना, कैन यू गिव मी योर बुक भी तो हो सकता था ना, मैंने कल आपको समझाया था परमिशन के लिए, लेकिन भैया ने प्लीज लगा के कह दिया कि मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तू दे दे भाई। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा। वुड यू लैंड मी योर स्कूटर, क्लियर, गॉट इट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जहां पर भी होती है वहां पर क्या आता है, वुड आता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जहां भी होती है वहां पर क्या आता है भाई, वुड आता है। तो आपको ध्यान रखना है पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में हमेशा क्या आता है, वुड मॉडल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर थोड़ा लिखने का तरीके में फर्क है। अनरियल कंडीशन की जगह आप शब्द लिखो अनफुलफिल्ड विश, ठीक है, अनफुलफिल्ड विश। अनरियल की जगह आप लिख सकते हो, अनरियल की जगह आप लिख सकते हो अनफुलफिल्ड विश। मतलब एक ऐसी विश, मैंने अभी भी बताया था जब आपको कुड बताया, शुड बताया, एक ऐसी विश जो कि रियल ना हो, मतलब एक ऐसी विश जो पूरी ना हो सके। तो ऐसी विश के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं भाई, वुड मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी विश जो पूरी ना हो सके, ऐसी विश के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं। कैसे देखिए, वुड डैट माई नेबर्स वर सोशल, मतलब मेरे नेबर सोशल होंगे नहीं, तभी ये कह रहा है, बट ये कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। अगला लेते हैं, वुड डैट आई वर ए यंग अगेन। अब देखिए, वुड डैट आई वर यंग अगेन, तो आपको ऐसे ब्लैंक मिलेगा पेपर में, ठीक है, और आपको उसको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करोगे, देखो, डैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा से जवान हो जाऊं। अब भैया एक इंसान बूढ़ा हो गया तो वो दोबारा जवान कैसे होगा। अब तुम कहोगे कि हो जाएगा मैम कुछ न्यूट्रिशंस लेके, मतलब वो एक अलग चीज है, बट मतलब वैसे पॉसिबल नहीं है कि 90 साल का इंसान दोबारा 60 साल का हो जाए। जो वक्त चला जाता है वो लौट के नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो चीज है ये वुड है, तो ये वुड होता है। वुड डैट आई वर ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार होता। अरे इस जन्म में तो भाई जिस तू बनना था जो बन गया, ठीक है। अब इस जन्म में तो किसी शाही किंगडम में जाके उसका बेटा नहीं हो सकता ना, तो अगले ही जन्म में हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय आप मेरा समझ गए, कहने का अभिप्राय आप मेरा समझ गए होगे। वुड डैट आई वर यंग अगेन, कि मैं दोबारा यंग हो जाऊं, मैं दोबारा ये कर लूं, मैं पक्षी बन जाऊं, मैं आसमान में उड़ता फिरूं। तो इस तरीके के कोई भी सेंटेंस होते हैं जो अनफुलफिल्ड विश होती है, जो विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती बट आप चाहते हो, बस इसका मतलब क्या है, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ठीक है। अब आप लोग को एक होमवर्क देती हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर 2 कमेंट नोट करोगे कि व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। जैसे मैं यूं नहीं कहते मैं मोदी बन जाऊं तो मैं ये कर दूं, मैं पक्षी बन जाऊं तो पूरे आकाश में उड़ लूं, मैं ये हो जाऊं तो ये हो जाऊं, ठीक है। इफ आई वर डू दैट, इफ, तो ये वाला। तो आपको डैट आई वर यंग अगेन, सो व्हाट यू डू, दोबारा जवान हो जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 2 कमेंट लिखने हैं। इफ मतलब ऐसे ही स्टार्ट करना है, डैट आई वर यंग अगेन, यदि मैं दोबारा यंग हो जाऊं, आगे आपने लिखना है तो आप क्या करोगे। इफ आई वर मोदी, यदि मैं मोदी हूं तो मैं क्या करूंगा। इफ आई वर बर्ड, मैं पक्षी हूं तो मैं क्या करूंगा। तो सबने 2 कमेंट लिखने हैं। देखो तुम क्या सोचते हो भाई, ऐसा हो तो मैं ऐसा करूं, ठीक है, मतलब हिंदी में लिख दो, ऐसा हूं तो ऐसा करूं। तो अपनी 2-2 विश कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, पढ़ूंगी मैं।
क्योंकि क्लास में हमेशा ऑफलाइन में मैं लिखवाती थी, बड़ा मजा आता था बच्चों की विश पढ़ने में। एक जब मैं स्कूल में थी, एक बच्चे ने लिखा, मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो स्कूल ना कभी खोलता ही नहीं। बिल्कुल हरियाणवी देसी भाषा में लिखा कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं स्कूल को बंद कर देता हमेशा के लिए। मैंने कहा तू प्रिंसिपल होता तो बंद ही ना करता, स्टूडेंट है इसलिए ऐसा लिख रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर। तो समझ के आप यहाँ पर यूज। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना है, कुछ बच्चों के मन में आएगा मैम आई के साथ वर क्यों लगाया है, आई के साथ तो वाज आना चाहिए या इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, इज तो नहीं आता सॉरी, एम आना चाहिए या वाज आना चाहिए, मैम ये वर क्यों लगा दिया। तो जब हम अनफुलफिल्ड विश को डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखना वहां पर आई वर ही आता है। तो मैम होते तो क्या करते, संध्या आगे भी कंप्लीट करना है, इस कमेंट में नहीं लिखना। अब मैं पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो के नीचे वाले कमेंट में लिखना, ठीक है। हाँ, तो इफ आई वर यंग अगेन, तो समझ गए भाई, अनरियल कंडीशन। नेक्स्ट जो वुड का यूज होता है यहां पर गिवन नहीं है, लिख लीजिए। तो शॉर्टकट क्या है, यदि आपको वर दिखे सेंटेंस में, प्लीज दिखे सेंटेंस में, तो वुड लगा देना। अगला है प्रेफरेंस में, प्रायोरिटी में, प्रेफरेंस देने में। यदि आपके सामने दो चीजें हैं, ठीक है, यदि आपके सामने दो चीजें हैं और दो चीजें में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े, ठीक है, आपके सामने दो चीजें हैं और आपको भैया दो में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो वहां पर जब आप प्रेफरेंस देते हैं किसी चीज को, तो वहां पर भी हम वुड को ही यूज करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस देने में भी हम किसको यूज करते हैं, वुड को ही यूज करते हैं। जैसे कैसे, मैं बताती हूं। आई डैश लाइक टी देन कॉफी। आई लाइक देखिए, जब आपके सामने दो चीजें हैं, आप मुझसे भी बेटर टीचर बनोगे, डोंट वरी। देखो, जब आपके सामने दो चीजें हैं और आपको दो में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, तो एंड दैट टाइम आप क्या यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई डैश लाइक टी देन कॉफी, मुझे चाय ज्यादा पसंद है कॉफी की कंपेरिजन में, और मैं रियल एग्जांपल ही लिखती हूँ, रियली आई लाइक टी देन कॉफी, मुझे चाय बहुत पसंद है, ठीक है। तो आई वुड लाइक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वुड, ठीक है। आई वुड लाइक टी देन कॉफी, मुझे रियल में ही टी ज्यादा पसंद है। हाँ, सौरभ कह रहा है मैं यंग होता तो आपका ब्रदर होता, तू बूढ़ा भी है तो भी मेरा भाई बन जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आई वुड लाइक टी देन कॉफी, तो भाई मुझे चाय की बजाय कॉफी पसंद है, तो यहां पर भी क्या है, तो यहां पर भी क्या है, वुड है, ठीक है। तो यहां पर भी वुड आएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, और मेरी वीडियो देख रहा है तो बूढ़ा तो होगा ही नहीं, और भाई बनने से तो बूढ़े जवान का क्या फर्क पड़ता है ना। देखिए, आई वुड लाइक टी देन कॉफी, तो समझ गए। नेक्स्ट है, आई ऑलवेज राइट माई ओन एग्जाम्पल्स, आई डैश लाइक टू टीच साइकोलॉजी देन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की बजाय मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो आई वुड, तो मेरी प्रेफरेंस की बात कर रही हूँ, तो मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ साइकोलॉजी को बजाय इंग्लिश के, ठीक है। रियलिटी भी है कि मुझे मनोविज्ञान में मैं ज्यादा रस बस गई हूँ, मुझे सच में साइकोलॉजी पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है इंग्लिश की कंपेरिजन में। ये तो मैं तुम्हारी डिमांड पे पढ़ा रही हूँ, मेरा जी नहीं करता पढ़ाने का इंग्लिश, ठीक है। आई वुड लाइक साइकोलॉजी देन इंग्लिश, तो कहने का मतलब जब प्रेफरेंस की बात चलती है, जब भी आप कोई प्रायोरिटी की बात चलती है, तो प्रायोरिटी वाले सेंटेंसेस में भी हमेशा हम किसको यूज करेंगे बेटा, वुड को यूज करेंगे। तो क्लियर हुआ वुड का यूज। तो मतलब वुड के जब बेसिकली इंपॉर्टेंट यूज की बात करूं तो आपको वुड के सारे इंपॉर्टेंट यूज ध्यान में रख लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज आपको ध्यान रखना है पास्ट की हैबिट के लिए, ठीक है। पास्ट की हैबिट, फिर आपको प्रेफरेंस है, फिर कोई विश है, कोई भी किसी भी टाइप से पोलाइट रिक्वेस्ट है, और एक वुड का यूज बचपन से रटा हुआ यूज रादर, रादर, RATHER, सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन से। आई वुड रेदर देन, आई वुड रेदर डाई देन
बैग, ठीक है। तो रेदर, RATHER, आई वुड रेदर डाई देन बैग, आई वुड डाई रेदर देन बैग, ठीक है। तो ये सारे जो तुम यहाँ लिख रहे हो ना, जो जो लिख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि मैं दोबारा पढ़ूंगी। अब मैं क्लास में पढ़ाते टाइम नहीं पढ़ सकती कि ऐसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो फिर ऐसा पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर उन बातों में ही रह जाएंगे। तो बाद में कमेंट करना, बाद में पढ़ूंगी। आई डैश डाई रादर देन बैग, तो मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मुझे भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज रट लेना, रादर शब्द, बस इतना सा रट लेना। जैसे हमने शुड में लिस्ट को रटा था, इसी को रादर को रट लेना, सीधी सी बात है। तो जब भी आप रादर को रट लोगे तो समझ लेना यहाँ पर वुड आएगा। तो वुड के शॉर्टकट देख लेना, जहां पर लाइक आए वहां पर भैया वुड आएगा, जहां पे आईवर आए वहां पर वुड आएगा, जहां पे प्लीज आए वहां पर वुड आएगा, जहां पे रादर आए वहां पर वुड आएगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं, किसके अंदर आते हैं भाई, ये सारे के शब्द वुड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, वुड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं। अच्छा था ना वुड, वुड को पढ़ाने में, तभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वुड में, बड़ा मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आपको पता है जब मैं KVS में सिलेक्ट हुई, तो मैं वैसे बता देती हूँ, मोडाल्स मेरा फेवरेट चैप्टर है इंग्लिश का, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। जब मेरा KVS का इंटरव्यू था, मैंने आपको बताया था आई एम KVS TGT सिलेक्टेड इन इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने जो डेमो होता है, मैंने मोडाल्स ही पढ़ाया था और उनको बहुत अच्छा लगा था। और मैंने उनसे सेम क्वेश्चन किया था कि सर ऐसा होता तो आप क्या होते, मतलब सर एक एग्जाम्पल देना। मैं मतलब आपको पता है कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में, तो मुझे ध्यान है मैंने ये एग्जाम्पल उनसे भी पूछा था, सेम जो आपसे पूछा है। और वो हंस गए, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मतलब ऐसे स्माइल पास कर दी, ठीक है। क्लियर। अदर यूजेस ऑफ वुड, तो वुड के और यूज, ये तो सिंपल से एग्जाम्पल है, ये PDF में आप पढ़ लेना। क्लियर है भाई, होप सो वुड आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको करवा दी, एक मस्ट और मेन है, बाकी छुटपुट है। तो क्या टाइम हुआ, खत्म ही कर दूं मैं इसको, 1 घंटा हो चुका है यार क्लास को। ऐसा है, कल इसको खत्म करेंगे क्लास को, कल रिमेनिंग मॉडल्स, क्योंकि अब समझाने की काफी चीजें अभी भी 1 आवर हो चुका है, 11 बजे हमने क्लास स्टार्ट की थी, 11:05 पे आई थिंक, क्योंकि नेक्स्ट भी क्लास होती है ना फिर। हाँ चलो आज के लिए टाइम हो गया है इनफ। तो कल 11 बजे फिर मैं आपको बता देती हूँ, अपनी जो क्लास होगी वो 11 बजे ही होगी। टाइम फिक्स हो गया, 9:4:30, 9:06, टाइम इज 11 AM। सुबह 11 बजे कल फिर हाजिर होंगी मॉडल्स पार्ट 3 के साथ, जिसमें रिमेनिंग मॉडल्स प्लस इसके जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है HSSC या टीचिंग में, वो क्वेश्चंस भी हम साथ में लेके चलेंगे। इससे क्या है, आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है। Hope so you like the class, and if you like the class then don't forget to like the video, don't forget to comment below because I am eagerly waiting what you were हैं। तो अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे। छोड़ो यार ये बातें मैं अब नहीं कहती, बहुत कह दिया मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब का। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम भी थोड़ा सा वायरल हो जाए, हम भी थोड़ा सा फेमस हो जाए, बट बहुत हो गया यार, इतना नहीं कहना चाहिए, है ना। किसी को अच्छा लगे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर देना, अदरवाइज देर इज नो कंपल्शन। बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात 9 बजे साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। और अभी शाम को 4 बजे के आसपास जो आपका NVS के सिलेबस के ऊपर मुझे डाउट्स थे, एक डिटेल वीडियो मैं स्ट्रीम लगा के छोड़ दूंगी। NVS के सिलेबस के लिए एक डिटेल वीडियो शाम 4 बजे के आसपास बताऊंगी, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। और फिर रात 9 बजे साइकोलॉजी की सीरीज के साथ हाजिर रहना। और 8 बजे एक क्लास और शुरू कर दी है यूट्यूब पर, पायल मैम की पॉलिटिकल साइंस की, आज से शुरू हो जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाय बाय। यस संध्या रानी, संध्या चौहान, यस। बट मैं खाती भी बहुत हूँ बाहर का, वर्कआउट तो मैं बहुत कर रही हूँ बट खा उससे डबल लेती हूँ। सुनीता कह रही है मैडम एक्सरसाइज भी करती है, प्रोटीन भी लेती है, लेकिन बर्गर भी खाती है। सही पकड़े।
Hello everyone, welcome and welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, निशा शर्मा. सो हम कर रहे हैं अपना इंग्लिश ग्रामर का सीरीज सीईटी के लिए स्पेशल. कहने में ये सीईटी का स्पेशल है, बट ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है जहां भी इंग्लिश की ग्रामर आती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो. ठीक है, सो हमने 2 पार्ट में बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. ऑलरेडी हम 2 पार्ट जो है मोडाल्स के डिस्कस कर चुके हैं. हमने सबसे पहले चैप्टर मोडाल शुरू किया था. सबको गुड मॉर्निंग, सबको हाय हेलो, सबको नमस्कार. तो सबसे पहला चैप्टर हमने मोडाल्स का स्टार्ट किया था, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं. तो जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे, पहले वो 2 पार्ट जरूर देखो, तभी ये तीसरा पार्ट देखने में मजा आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं. तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था, पूरा डिटेल से समझा दिया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आज हम कुछ रिमेनिंग मॉडल्स खत्म करके प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करते हैं HSSC में. ठीक है, तो हमने मे कर लिया था. कौन कौन के मैंने आपको बताया था, मॉडल्स आर द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब विच डिनोट्स द मोड ऑफ एक्शन. जो एक्शन बताते हैं, काम के करने का तरीका बताते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है भाई, मॉडल्स होते हैं. यदि हम बात करें तो हमने लगभग सारे के सारे कर लिए थे. तो मैंने आपको कैन करवा दिया था, मे करवा दिया था, कैन, मे और ought to, शुड, ये सारे हमने कर लिए थे. ठीक है, वुड भी कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से. तो आज हम रिमेनिंग पे चलते हैं भाई. तो शुड हमने कर लिया था, वुड भी हमने कर लिया था, है ना, बहुत अच्छे तरीके से. वुड में कितना मजा आया था. अब बात कर लेते हैं हम कुड की. ठीक है, आज बात कर लेते हैं हम कुड की. देखिए, आज हम बात कर लेते हैं कुड की. मिसिस ढुल, वेट करो. मैंने कहा आज एनवीएस का एलिजिबिलिटी, कॉम्बिनेशंस और सिलेबस के बारे में वीडियो आएगी 4 बजे के अराउंड. उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब नो मोर क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग नाउ. देखिए, कुड मॉडल की अब यदि बात करें तो कुड के अंदर क्या होता है. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो पास्ट मॉडल्स हैं उनको रटने की जरूरत नहीं है. एक तो उनका सीधा सीधा सा प्रेजेंट वाला ही फिलअप आ जाता है, जो प्रेजेंट में होता है वही उनका पास्ट होता है. यदि हम कुड की बात करें तो हम कैन को पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो कैन मैंने आपको बताया था, कोई भी पावर, कोई भी एबिलिटी, कोई भी कैपेसिटी है तो वहां पर हम कैन को यूज करते हैं. तो सीधी सी बात है, जब वो पावर, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जब पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम कैन की बजाय वहां पर किसको यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं. देखिए कैसे. शी आस्क्ड मी इफ आई डैश टीच हर. अब ध्यान से देखिए, हमें कैसे पता चलेगा. जैसे आपको पेपर में ये ब्लैंक दिया होगा. ठीक है, मैं इसको ब्लैंक कर देती हूँ. पेपर में ये फिलअप दिया होगा और ऐसे करके सेंटेंस गिवन होगा. शी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, आई टीच हर, क्या मैं उसको पढ़ा सकती हूँ. तो जब मैंने आपको बताया था सकना, सकती वाला सेंस आ जाता है भाई, कर सकना, तो मतलब वहां पर कोई एबिलिटी की बात की गई है. जब कोई एबिलिटी की बात की गई हो तो वहां पर कैन का प्रयोग होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था. बट मुझे कैसे पता चला यहाँ पर कैन नहीं, यहाँ पर तो कुड आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने पास में कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को. यहाँ पर उसने आस्क लगा के सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, और जब उसने सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वहां पर कुड मॉडल प्रयोग होगा, ना कि कैन. तो ये ऐसा फिलिंग इन द ब्लैंक पेपर में आपको मिलेगा. तो आपने देखा ये पास्ट की एबिलिटी है, तो कैन की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा. ही आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हिम माई पेन. तो कुड, ये भी वो परमिशन वाला है लेकिन पास्ट में है तो कुड लग गया. द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द सम्स. अध्यापक ने पूछा था कि भी क्या मैं सवाल हल कर सकता हूँ. तो सीधी सीधी सी बात है, जब आपको कोई पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी दिखे तो वहां पर कैन नहीं लगाएंगे, वहां पर हम कुड का यूज करेंगे. जैसे मैंने आपको समझाते टाइम एग्जाम्पल दिया था, आई कुड सोल्व द मैथ सम व्हेन आई वाज इन 10th. कि जब मैं 10th में था तो बहुत सारे बच्चे कैन यूज कर रहे थे, बट मैंने बोला व्हेन आई वाज इन 10th, तो जब मैं 10th में था तो वो पास्ट हो गया ना. तो पास्ट की एबिलिटी है, इसीलिए वहां पर क्या आ जाएगा, कुड. देखिए नेक्स्ट है पास्ट टेंस में एबिलिटी, सेम वही है. ही कुड रन फास्ट, वो एक तो पावर का था, एक मतलब एक तरह से कैपेसिटी, एक एबिलिटी, सेम यूज है. ठीक है, हाँ. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो तेज दौड़ सकता था जब वो बच्चा था. ठीक है, परवीन कह रहा है कि मैरी के साथ विद आता है या मैरी के साथ टू आता है, ऐसे पूछ रहे हो क्या. महेश, मैरी,
वैसे यदि हम किसी मतलब आदमी के साथ ही होती है शादी, तो मैरिज के केस में वैसे विद होता है, लेकिन कोई डीलिंग होती है तो उसके केस में टू होता है। ठीक है, मैरी विद होता है। पास्ट टेंस में एबिलिटी को व्यक्त करते हैं। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, द पेशेंट ट्राइड टू स्पीक बट ही कुडंट। तो सीधी सी बात है, द पेशेंट ट्राइड टू स्पीक, पेशेंट बोलने की कोशिश कर रहा था बट नहीं बोल पाया, तो ट्राइड टू स्पीक, तो यहां से हमें पता चल गया बोलने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सकना वाली एबिलिटी होगी। ही लॉस्ट हिज पर्स एंड ही कुडंट बाय द टिकट, उसने अपना पर्स खो दिया तो वो टिकट नहीं खरीद पाया, तो पर्स खोने की वजह से टिकट नहीं खरीद पाया। मीन सीधी सीधी सी बात है, एबिलिटी और कैपेसिटी जो हमने पहले पढ़ा था, पास्ट में आ जाए तो कुड होता है। टू कहाँ पर आता है, जब हम किसी के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन करवाऊंगी उसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कईयों के साथ हम विद लगा देते हैं, विद नहीं आता, टू आता है। जब हम किसी सेशन मांगते हैं, एग्री टू होता है, एग्री विद नहीं होता कभी भी। ठीक है, बताऊंगी सारी चीजें जब प्रेपोजिशन करवाएंगे। पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी के अंदर, मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन पास्ट की है। मैंने क्या बोला, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैन के जो जो यूजेज आपने किए थे, यदि वो यूजेज हाँ, वो एक्टिव वॉइस केस, पैसिव वॉइस केस अलग अलग होते हैं, वो प्रेपोजिशन के टाइम करवा दूंगी मैं आपको, अभी मैंने जनरल सेंस में बताया है। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी, यदि हम पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी की बात करें तो कैन का जो भी रूप था वो पास्ट में आ गया तो कुड आ जाएगा, सीधी सी बात है। इफ ही हैड मनी ही कुड बाय ए कार, इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता, तो हैड आ गया तो पास्ट की मतलब पॉसिबिलिटी होती, भाई होता तो ऐसा कर लेता। ठीक है, हाँ, तो यूं तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केस करते हैं तो मैरी, जैसे रमन्स मैरी निशा, मैरिड, तो मैरिड टू, मैरिड विद कुछ भी नहीं लगाते हम, वो ब्लैंक प्रेपोजिशन भी आती है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे कैसे यूज है। ठीक है, ही कुड राइट ए नीट एंड हैंड इफ ही डिजायर्ड, यदि चाहे तो वो अच्छा लिख सकता है। तो कहने का मतलब जब हम पॉसिबिलिटी का केस करते हैं, संभावना का केस करते हैं पास्ट में, तो वहां पर भी क्या आता है, कुड। तो बस सीधा सा है, कुड को रटने की जरूरत नहीं, कैन का पास्ट कुड है, बस बात खत्म। कैन के जो भी यूज है वो पास्ट में आ जाए तो कुड है। नेक्स्ट है माइट, सेम वही केस है, क्योंकि मेन मॉडल्स तो हम पढ़ चुके हैं पहले 2 क्लासेस में, आज तो हम उनके पास्ट पास्ट प्रूव कर रहे हैं, तो सेम वही चीज पास्ट के अंदर आ जाएगी। अब देखिए माइट, पास्ट टेंस जो माइट होता है, मे का आपको पता ही है, तो मे जहां पर भी यूज हुआ था उसका पास्ट वर्जन माइट यूज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था मे का पर्पस के लिए, मैंने आपको बताया था ना सेंटेंस में सो डैट आ जाता है। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलती हूँ, कोई बच्चा पहली क्लास देख रहा है तो उससे पहले 2 क्लास जरूर देख लेना, और मैं आज एक प्लेलिस्ट बना दूंगी न्यू इंग्लिश ग्रामर के नाम से। ठीक है, उसके अंदर क्लास 1 से सारी क्लास कंटिन्यू मिलेंगी आपको। पास्ट टेंस में पर्पस को व्यक्त करने के लिए, जैसे शी वॉर गुड क्लोथ्स सो डैट शी माइट अपीयर्स अट्रैक्टिव, तो यहां पर पास्ट की फॉर्म लगा के उसे रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, जब कोई भी सेंटेंस सो डैट से जुड़ा हो तो उसमें मे आता है। वी ईट सो डैट वी मे लिव हेल्दी, हम खाते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। सो डैट आता है तो मे आता है, लेकिन कब आता है मे, प्रेजेंट के केस में। सो डैट में यदि पास्ट का केस है तो मे नहीं माइट आ जाएगा। ठीक है, शी वॉर गुड क्लोथ्स सो डैट शी माइट अपीयर अट्रैक्टिव, शी वर्कड हार्ड सो डैट शी माइट स्टैंड फास्ट, तो शी वर्कड हार्ड, वो कठिन मेहनत करती है। सो डैट, तो वर्कड से हमें पता चल गया कि सो डैट का केस है, लेकिन यहाँ तो पास्ट का केस है, तो अपकमिंग जो फिलिंग इन द ब्लैंक मेरे सामने पेपर में होगा वहां मुझे मे नहीं लगाना, वहां मुझे क्या लगाना है, वहां मुझे मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है, मतलब कुड लगाना है। ही रन, या भी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आर यू एन होते हैं ना। तो सो डैट द माइट कैच द थीफ, क्लियर। नेक्स्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कोई ऐसी संभावना जो बहुत कम होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, तो वहां पर माइट आता है। ऐसी पॉसिबिलिटी जो संभावना ना के बराबर होती है, तो ऐसे में क्या आता है, माइट आएगा। अब परवीन, इस इट्स अप टू योर लॉटरी टिकट, कि आपने किस टाइप से लॉटरी लगाई है। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के हैं, लॉटरी किस कौन सी सेंस में आपने लगा रखी है। आई मे विन द फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी, तो फर्स्ट प्राइज लॉटरी का जीतना वैसे तो मुश्किल ही होता है, तो यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी। में तो तब लगाते हैं जब यू आर डैम श्योर कि आप जीतोगे फर्स्ट प्राइज। देखिए, शी हैज नॉट अटेंडेड माई मैरिज पार्टी बट शी माइट सेंड ए प्रेजेंट। देखिए, रिमोट का मतलब ना के बराबर पॉसिबिलिटी। अब उसने मेरी शादी अटेंड नहीं करी,
अब आजकल लोग ऐसे कम ही मिलते हैं कि शादी ना अटेंड करें, बर्थडे पार्टी ना अटेंड करें और आपको गिफ्ट देके चले जाए, ऐसे कम ही मिलते हैं ना, मतलब ऐसी संभावना ना के बराबर होती है। जब अटेंड करते हैं तभी गिफ्ट देके जाते हैं, जब अटेंड नहीं करते तो गिफ्ट कहाँ देके जाते हैं, है ना। तो भाई, तो शी माइट सेंड ए प्रेजेंट, तो मुश्किल सी बात है कि मुझे थोड़ा सा रिमोट पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो मुझे गिफ्ट भेजेगी या नहीं भेजेगी, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइट। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, द स्काई इज क्लियर, बादल बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, बट इट माइट रेन हैविली, तो बारिश होने की संभावना लग रहा है आपको होगी। जब बादल क्लियर है तो बारिश कहाँ से होगा, ठीक है। हाँ, ही हैज नॉट प्रोमिस्ड बट ही माइट लैंड मी मनी, देखो ही हैज नॉट प्रोमिस, उसने प्रोमिस नहीं किया मुझे, बट वो मुझे पैसे देगा। अरे भैया, पैसे तो प्रोमिस करने के बाद नहीं देते लोग, लेके वापस नहीं देते लोग, तो कैसे तुम सोच रहे हो कि उसने प्रोमिस ही नहीं किया और वो तुम्हें पैसे दे देगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने पॉसिबिलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। आज की क्लास में फास्ट क्यों चला रही हूँ, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हम बेखूबी पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ उनका पास्ट वर्जन चल रहा है, इसलिए ज्यादा मतलब इन पे मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी संभावना परमिशन को व्यक्त करने के लिए सेम वही, द कैप्टन सेड वी माइट प्ले मैच, तो सेम वही है, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस पास्ट में है तो आप उसका पास्ट वर्जन जो है यूज करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट है, मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मस्ट। हाँ, बिंटू पुनिया, मैम इनकी पहचान बताना, आप मेरी क्लास 1 एंड क्लास 2 देखिए, आपके डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। एक ही चीज को हम अगेन अगेन सभी क्लासेस में रिपीट करेंगे तो जो बच्चे सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उनको वो चीज बोरिंग लग सकती है, एक क्लास हमेशा दूसरी से जुड़ी होती है। बिंटू, मैंने पूरा अच्छे से बताया था 100% पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम पॉसिबिलिटी क्या होता है, स्लाइड क्या होती है, परमिशन, पूरा डिटेल से बता रखा, तो क्लास 1 एंड क्लास 2 पहले आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो सेम चीजें मैं रिपीट करूं, मुझे वो रिपीटेशन वाला पढ़ाना थोड़ा कम पसंद आता है, ठीक है। तो क्लास 1-2 देखिए, तब क्लास 3 देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल 1-2 क्लास से जुड़ी हुई है, सारे रूल वो ही हैं। हाँ, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना 1-2 क्लास, किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये ट्रिक भी याद करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट है मस्ट। मैंने आपको बताया था मस्ट के अंदर, देखो मैंने आपको बताया था शुड, ऑट टू, मस्ट, तीनों सेम सेंस में प्रयोग होते हैं। जब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, तो शुड भी यूज होता है, ऑट टू भी यूज होता है और मस्ट भी यूज होता है। बट डिफरेंस क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था, शुड ऐसी एडवाइस होती है जिसको मानो या ना मानो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, आप रेस्पेक्ट करो ना करो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी मतलब इंस्ट्रक्शन जिसको फॉलो ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो शुड लगाते हैं, लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको आप फॉलो नहीं करोगे आपका नुकसान होने वाला है तो मस्ट लगाते हैं। मस्ट वहीं पर लगाते हैं जिसको करे बिना सरे ना, ऐसे बोलते हैं ना भाई, इसके बिना तो मेरा सरे ही ना, तो वो वाली कहावत है, उसमें आप मस्ट लगाओगे, अदरवाइज आप शुड को यूज कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर एक नेसेसरी आ जाता है, ऑब्लिगेशन आ जाता है। मैंने आपको बताया था शुड के उसके अंदर भी ऑब्लिगेशन लिखा था, है ना, शुड में ऑब्लिगेशन लिखा था, बट मैंने आपको क्या कहा था, शुड के अंदर ऑब्लिगेशन नहीं आता है, वो गलती से मतलब राइट था। ऑब्लिगेशन आता है हमेशा मस्ट के अंदर, जब मस्ट आता है तो ही ऑब्लिगेट किया जाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब यू हैव टू डू दिस थिंग, आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा जरूर, ठीक है। देखिए, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए, जब आप कोई आवश्यकता बता रहे हो, कोई कर्तव्य बता रहे हो किसी का, तो वहां पर आप मस्ट लगाते हो, मतलब कोई नेसेसिटी है और ऑब्लिगेशन है, लेकिन ड्यूटी और सजेशन में शुड था, ठीक है, सेम है ये दोनों, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। अब देखिए बस जा रही है भैया, अब ध्यान से देखो, बस जा रही है, अब तुम्हें बस को पकड़ना है, अब तुम भागोगे तो ही तुम्हें बस मिलेगी ना, अब यूं यूं चलेगा तो बस तो भाग जाएगी, सीधी सी बात है। तो बस पकड़ने के लिए तुम्हें मस्ट भागना पड़ेगा, है ना, शुड भागने से काम नहीं चलेगा। मैं कहूं यू शुड,
अरे रन फास्ट आ गया तो सीधी सी बात है, जहां पर आपको तेज भाग के आपकी मंजिल प्राप्त करनी है तो आपको मस्ट से काम चलाना पड़ेगा, शुड से काम नहीं चलेगा। तो आपको पेपर में ये ब्लैंक गिवन होगा। आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बदल गया है, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन देने का तरीका भी बदल गया है, ठीक है। तरीका कैसे है, क्वेश्चन का तरीका आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पेपर में सेंटेंस पूरा लिख के दे देगा, वो ऐसे लिख के दे देगा, शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। मतलब एक तरीका तो क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक देगा। वैसे एचएसएससी में, सीईटी में और स्क्रीनिंग के एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक बना देगा, दूसरी बस का वेट करो, हाँ फिर वही बस स्टैंड पे खड़ा रही हो। देखो यदि वो मस्ट क्या बता रही थी मैं, हाँ अरे यार, हाँ पहला तरीका फिलिंग इन द ब्लैंक देगा। फिलिंग इन द ब्लैंक का मतलब आपको फिल करवाएगा कि आपको फिल करना है, तो आपने रूल समझ रखा और आप मस्ट फिल कर दोगे। लेकिन टीचिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, टीचिंग के एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक नहीं आ रहा है आजकल। टीचिंग के एग्जाम में क्या आ रहा है, वो आपको फिल करके देगा, मस्ट लिख के देगा और नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कैसे ऑप्शंस मिलेंगे कि ये नेसेसिटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्शन है, ये सर्शन है, नीचे ऐसे लिख के देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ठीक है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। क्लियर, ये नेसेसिटी है। वी मस्ट पे यूर डेप्ट इन टाइम, आपको अपने जो किश्ते विश्ते हैं वो टाइम पे करनी चाहिए, नहीं तो जुर्माना लगते हैं, है ना। तो यहां पर भी किससे चलेगा, मस्ट, ठीक है। तो यहां पर भी किससे चलेगा, मस्ट। वी मस्ट टेक हिम टू टास्क, वी मस्ट टेक हिम टू टास्क, उससे कोई कार्य करवाओ, मतलब छोड़ो ये इतना कोई खास नहीं है। इट में रेन, यू मस्ट टेक अम्ब्रेला, बारिश हो सकती है। अब ध्यान से देखो, यहां पर कई बच्चे कहेंगे मैम उसने तो सेशन दिया है कि छाता ले जाओ, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, ही इट मे रेन, तो मे लगाया है तो इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। जहां पर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है वहां पर मे है। बिल्कुल क्लाउडी है बादल, मैं कह रही हूँ यार बारिश हो सकती है, अब दिख ही रहा है बारिश होगी भैया, तो छाता मस्ट लेके जाना पड़ेगा, शुड छाते से काम नहीं चलेगा। तो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। गॉट इट, गॉट इट। आगे चलते हैं। कोई कंपल्शन हो, कोई अनिवार्यता हो, मतलब भैया ये काम तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, इस काम को करे बिना सरेगा नहीं है, तो कोई कंपल्शन हो, तो यहां पर क्या है, अनिवार्यता हो किसी बात के लिए, तो वहां पर भी हम मस्ट लगाते हैं। यू डैश ओबे द लॉज ऑफ लैंड, लैंड कहो या यहाँ पे आप ट्रैफिक लिख सकते हो कि आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, आपको कानूनों का पालन जरूर करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे मैम कल तो आप कह रहे थे यू शुड ओबे, ओबे से पहले आपने शुड लगाया था, लेकिन डिफरेंस था, मैंने कहा था यू शुड ओबे यूअर टीचर, है ना। अब टीचर का ओबे करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक रूल को ओबे नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है ना। लेकिन ट्रैफिक से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने देखा एक्सीडेंट होने का बिगेस्ट रीजन होता है जल्दबाजी, ठीक है। तो जल्दबाजियां ना करें, कभी ना पहुंचने से अच्छा है कुछ देर से पहुंचा जाए, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखते हुए चलाते हुए इस चीज को वेल एक्सपीरियंस किया है कि रीजन होता है एक्सीडेंट का सिर्फ स्पीड, ठीक है। तो अपनी स्पीड को हमेशा काबू में रखें, यदि आप अपनी स्पीड को काबू में रखेंगे तो हमेशा आप अपनी मंजिल तक सही पहुंचेंगे। पढ़ाई में भी यही है, एक बच्चा हाय तोबा मचाता, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये वो फलाना कोर्स लेगा, 90% सिलेबस कंप्लीट है, हर कोर्स में 95% सिलेबस कंप्लीट है, 5% नहीं होगा तो पहले ही दिन बच्चा फोन करता है, अरे मैम ये नहीं है। अरे भाई तूने आज तो कोर्स खरीदा, तूने 95% पढ़ लिया क्या। मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा अभिप्राय ये है कि किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी से ना करें, पढ़ाई भी करनी है, किश्तों में करनी है, ढंग से करनी है, ठीक है। पढ़ाई भी करनी है, किश्तों में करनी है, ढंग से करनी है। एक बच्चा क्या करता है, हाय तोबा मचा के पूरी किताब को एक दिन में खत्म कर देगा, उसको कुछ याद रहे ना रहे पता नहीं, वो पेपर जल्दी है तो बात अलग है, मैं भी करती हूँ। लेकिन जब आपके पास एक टाइम है तो आप प्रॉपर सिस्टम बना के चलो कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं, मतलब चीजों को अच्छे से करो, चीजों को बार बार रिवाइज करो। 10 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक किताब को 10 बार पढ़ने से चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब सही तरीके से चलो।
कविता कह रही है मेरे पास तो ऐसे गेस्ट आए हैं अभी तक नाश्ता ही भी नहीं किया है उन्होंने, मेरी तो क्लास भी चली गई। ठीक है, डायरेक्ट लंच ही करवा दे उनको और इधर भी पैक करके भेज दे, मुझे भी नहीं बनाना पड़ेगा। हैं, देखो तो क्लियर है। तो आपको ट्रैफिक के रूल्स को यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो सीधी सीधी सी बात क्या है, सीधी सीधी सी बात क्या है, अरे ये बातें मत करो, ये तुम जनानी, वो है ना एक हरियाणवी में कहावत है, ये जनानियां दुनिया में कहीं चुप नहीं हो सकती। तुम यहाँ क्लास पढ़ने आई हो, चुपचाप क्लास को पढ़ लो। यार औरतों वाली बातें शुरू कर दी, बहन अब तक नाश्ता नहीं किया, तुमने तो वही बात कर दी, वो सिर पे टोकनी लेके गाँव गाँव में 4 औरतें खड़ी रहती है और वैसे कहेंगी मेरे को बोझ लग रहा है और बातें करें हे बहन करके 2 घंटे निकाल देंगी। क्लास पढ़ लो चुपचाप। हाँ ठीक है, अब देखो यू मस्ट, क्लियर है। तो ये ए बहन वाली मतलब ये टिपिकल औरतों वाले काम मत करो, यहाँ पर अचीवर एकेडमी पे पढ़ लो। हे बहन आज तो मैंने ये नहीं किया, कम टू द पॉइंट। ठीक है ना, हम भी हे बहन वाली कैटेगरी में है, कहीं शुरू ना हो जाए, इसलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ लैंड, तो ट्रैफिक के रूल्स ओबे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। यू मस्ट बैक द पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्षमा मांगना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होता, जरूर मांगना चाहिए। आपने कोई गलती करी है तो जरूर से जरूर अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझसे गलती हुई है और पेरेंट्स आपको जरूर माफ करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक एडवाइस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक शब्द ऐड हो गया, एडवाइस तो हमने पहले भी किया था, ठीक है, एडवाइस तो भैया हमने शुड में भी की थी, लेकिन यहां पर क्या है, एम्पैथेटिक जोरदार सलाह, मतलब कसुत्ती वाली सलाह। सेम वही बात है, जिसको नहीं माना तो कल्याण, बस वो। अरे मैं हमेशा एक शॉर्टकट तुम्हें पकड़ा देती हूँ, वो शॉर्टकट पकड़ के रखना। मस्ट में कोई काम नहीं करा तो तुम्हारा कल्याण है, बस कल्याण है मतलब नेगेटिव रूप से। तो जोरदार सलाह, यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अब तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा सही नहीं है ना, इसलिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड बिकॉज एग्जाम्स आर पास, एग्जाम बहुत कमिंग है, एग्जाम पास है, तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, तुम नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सलाह कि जो आपके स्कूल में जो सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, तो सीधी सी बात है आपको उनको फॉलो करना चाहिए। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, क्लियर भाई। तो जब भी कोई एम्पैथेटिक एडवाइस देते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता नहीं है टीचर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहूँ वुड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बेसिकली वुड में से आ जाता है, शेलविल में से भी आजकल क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, हाँ, तो ये वाली जो चीज है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना। तो ये एम्पैथेटिक एडवाइस किस में होती है भाई, शुड में होती है, क्लियर, ओ सॉरी मस्ट में होती है। वैसे मुझे पता है कविता पढ़ने वाली लड़की है, तो मजाक की बातें थी, सारी क्लास सबसे अच्छी अटेंड करती है लड़की, जीरकपुर से, मुझे याद भी हो गई है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, मतलब कोई बात जिसकी सत्यता पे तुम्हें पूरा पूरा सही हो, ठीक है, ठीक है, मतलब जिसकी सत्यता प्रमाणित हो। कहते हैं ना भाई मैं 100% सही, मतलब मैं यूं नहीं कहती यार आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, है ना। तो जब हम किसी बात को लेके 100% सही होते हैं, तो ऐसी सत्यता, ऐसे इश्यूज को बताने के लिए भी हम मस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे इश्यूज को बताने के लिए मस्ट को यूज करते हैं ये संज्ञा। तो सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ मतलब पक्का विश्वास बताने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं भाई, मस्ट को यूज करते हैं। जैसे देखिए ही मस्ट बी 70 नाउ, अब वो 70 साल का होगा, मतलब 70 साल का होगा तभी कह रहा है। यू आर ग्रेट स्कॉलर, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, किसी भाई कोई दिख रहा है विद्वान तभी उसको बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब जिस चीज को लेके आप श्योर होते हो, तो वहां पर भी क्या होता है, निश्चय होता है, वहां पर भी क्या होता है, मस्ट को यूज करते हैं। मतलब कुछ निश्चय, मतलब कुछ निश्चय बात के लिए, कुछ फिक्स बात के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रोविशन मतलब मनाही, किसी चीज के लिए आपको मना किया जाए, किसी चीज के लिए निषेध किया जाए, किसी चीज के लिए ये कहा जाए कि ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एग्जाम्पल देके, मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे फिलिंग इन द ब्लैंक होगा
अब ध्यान से देखो, यू रीड अदर्स लेटर्स, ठीक है, यू रीड्स अदर्स लेटर्स। तुम्हें दूसरों के पत्र पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए, मजा आता है ना, तो पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? जी तो कहता है पूरे पढ़ने चाहिए। देखे तो सही क्या लिखा है किसी ने किसी के लिए, है ना। मजा आता है चोरी करके लेटर पढ़ने का। अब तो लेटर का जमाना ही चला गया। पुराने जमाने में होते थे, लेटर्स का ट्रेंड होता था। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन एमए फाइनल, ठीक है। यू मस्ट बी सॉरी, जचा नहीं। अरे एडवाइस, लेकिन जहां पर एडवाइस को मानना जरूरी है, बस वहां मस्ट करना, नहीं तो शुड करना, बस इतना सा एक चीज याद रखना। अब देखिए ध्यान से, हाँ, अब बात आती है यू डैश रीड लेटर्स अदर। तुम्हें दूसरों के पत्र पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जी पढ़ने चाहिए, बिल्कुल यू मस्ट, लेकिन मतलब संस्कार क्या कहते हैं भाई, नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। किसी की प्राइवेट बातें तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पर मस्ट के साथ नोट भी फॉलो करेगा। ध्यान रखना, जहां पर मनाही होती है, जहां पर मनाही होती है, तो वहां पर मस्ट के साथ क्या होता है, नोट होता है। आजकल इस मोबाइल फोन ने सब कुछ खो दिया, नहीं तो ग्रीटिंग कार्ड्स का जमाना अलग ही था। एंड सीरियसली आई लव ग्रीटिंग कार्ड्स। मुझे ना बहुत अच्छा लगता था ग्रीटिंग कार्ड्स देना और ग्रीटिंग कार्ड्स लेना। जैसे कि नया साल आता है, दिवाली आती है, बर्थडेज आते हैं, तो बीइंग एन टीचर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, अरे इतना हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे आज तक कोई स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे नहीं थे हम तो पढ़ाकू किस्म के थे। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स देते थे, एज ए टीचर मुझे न्यू ईयर पे 70 ग्रीटिंग कार्ड्स मिले थे, मुझे आज भी याद है। मैं टीचर थी 10th और 12th क्लास की, मतलब मैं पढ़ाती थी बोर्ड क्लासेस को ही इंग्लिश, लेकिन मुझे छठी के बच्चों ने भी कार्ड दिए, मुझे 7वीं के बच्चों ने भी कार्ड दिए, जिनको मैं जानती नहीं थी। मैंने कहा तुम मुझे क्यों कार्ड दे रहे हो? तो बच्चे कहते हैं मैम हमें ना बहुत अच्छे लगते हो, हम आपको रोज प्रेयर में देखते हैं, मतलब असेंबली में देखते हैं, हमें आप बहुत अच्छे लगते हो। आई जस्ट रिमेंबर, मेरे पास अब तक रखे हैं वो कार्ड। मुझे 70 ग्रीटिंग कार्ड मिले थे न्यू ईयर पे, और मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी कोई बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड दे दो, बट पता नहीं कैसा बकवास सा जमाना आ गया, कुछ नहीं है। तो वो वाला जमाना सच में बहुत अच्छा था, ग्रीटिंग कार्ड्स और लेटर्स वाला, ठीक है। हाँ, 2 रुपए में नहीं, 10 रुपए में है, 2 में भी आते थे छोटे वाले, 10 में भी, 20 में भी। और मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी, वो मुझे बहुत ग्रीटिंग कार्ड्स देती थी बना बना के, और मतलब मैंने रखे हुए हैं संभाल के, आज भी मेरी अलमारी में। कभी दिखाऊंगी, लॉट ऑफ, कभी व्लॉगिंग करूंगी, देन आई विल शो यू। आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, जो बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब लिख के देने वाला चीज मुझे बहुत पसंद है। क्लियर? तो यू मस्ट नॉट एंटर द लेडीज कंपार्टमेंट। अब कल भी बताया था भाई, तुम्हें महिलाओं के कंपार्टमेंट में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि महिलाओं के ट्रेन का डब्बा है तो बाहर लिखा होता है, ठीक है, हाँ। तो महिलाओं के कंपार्टमेंट में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था, यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें बिजली को नहीं छूना चाहिए। अब एक बच्चे ने लिखा यू मस्ट टच द इलेक्ट्रिसिटी। अब कहाँ गई आपकी फ्रेंड? मेरी फ्रेंड अब भी है, शी लिव्स इन गुड़गांव, वो गुड़गांव में रहती है, बट अब वो लेटर नहीं लिख के देती, अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही काम चला देती है। बट जब हम कॉलेज टाइम में थे तो उसने दूर एडमिशन ले लिया था वनस्थली यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझे फिर लेटर लिख के भेजती थी, मतलब मेरे घर पे, कि आई मिस यू निशा, लाइक दिस। तो वो जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है, हाँ, ठीक है। देखिए, तो मैंने संभाल के रखे हुए उसके सभी ग्रीटिंग्स। यू मस्ट नॉट एंटर द लेडीज कंपार्टमेंट। चलो भाई, नाउ कम टू द पॉइंट। हमें लेडीज कंपार्टमेंट में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको मना किया जा रहा है। तो जहां पर आपको मना किया जा रहा है, नाउ कम टू द पॉइंट, लीव दीज टॉपिक्स। ये तो पॉइंट से पॉइंट थे, डेट्स व्हाई आई डिस्क्राइब, अदरवाइज यू ऑल नो वेल कि आई जस्ट फोकस ऑन माई कंटेंट, है ना। हाँ, तो आपको फोकस करना चाहिए भाई कंटेंट के ऊपर। ये तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मैंने दे दिया। क्लियर? तो मस्ट के ये सारे यूज हैं। कहने का मतलब, जो मस्ट का यूज है वो सीधा सीधा सा लॉजिक है। कोई भी काम शॉर्टकट में, ध्यान रखना, कोई भी काम ना करने से आपको बड़ा नुकसान हो तो वहां पर आप मस्ट लगाओगे। हाँ, मैं इमोशनल भी हूं और आई हैव ट्रू हार्टेड पर्सन, मतलब मैं सीरियसली आप लोग कहोगे ना आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, बट आई एम नॉट लाइक द टीचर कि मुझे क्या लेना है। आई एम लाइक द टीचर की जो बच्चा मुझसे जुड़ा है मुझे बहुत लेना है, मुझे उनका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो मुझ पे फेथ करके जुड़े हैं।
तो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं, मतलब मैं वो यूट्यूब टीचर नहीं हूं जिसका मकसद अपने लेक्चर को डिलीवर करना है। मेरा मकसद है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाना, और जो बच्चे ऐप से जुड़े हैं वो भी मेरे बहुत खास है, और जो यूट्यूब से जुड़े हैं वो भी मेरे बहुत खास हैं। और आप ऐप वालों बच्चों से पूछ लेना कि जो उनको पेड कंटेंट में दिया गया है, इतना जान झोंकी गई है, ये सोच के नहीं झोंकी गई, ये सोच के कि बच्चों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो उनको 100% से ज़्यादा कंटेंट मिलना चाहिए, कि वो ये कहें कि अचीवर अकेडमी से ज़्यादा कंटेंट हमने कहीं नहीं पढ़ा। और इसी सोच के साथ मैं अपने कोर्सेज बनाती हूँ, आपको पता है, ठीक है। संध्या चौहान, फिर सेंड करने की क्या जरूरत है, कुछ टीचर वाली लाइन लिख के देने ही आ जाना। टीचर डे कौन सा दूर है। हाँ हाँ, मुझे टीचर्स डे पे भी बहुत सारे कार्ड्स मिलते थे। चलो भाई, और टू कार्ड्स, अब तो कार्ड्स, चॉकलेट, फूल, पता नहीं मतलब क्या क्या हो गया, अब तो एडवांस हो गया जमाना। देखिए, और टू का प्रयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोबारा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोबारा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मॉरल ड्यूटी है, मैंने आपको कल समझा दिया था, आप शुड भी लगा सकते हो और टू भी लगा सकते हो। टू जहां पर लास्ट में आ जाता है वहां पर आप ओट लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नीड। नेक्स्ट है नीड। नीड किस केस में हम यूज करते हैं, यदि हम बात करें नीड को किस केस में यूज करते हैं, तो नीड होती है नेसेसिटी। आपको पता है कोई नेसेसिटी या कोई आवश्यकता की बात जहां पर होती है तो वहां पर नीड होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो नीड मॉडल यूज होता है ना, जो नीड यूज होता है वो ज्यादातर नीड नोट की सेंस में यूज होता है। जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस फिल करते हैं तो नीड को हमेशा नीड नोट की सेंस में यूज होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी नेसेसिटी का भाव है आपको बताना है, मतलब नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाले सेंस में, तो वहां पर हमेशा हम नीड को प्रयोग करते हैं। कोई डाउट बताना है, कुछ भी बताना है, जैसे यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुनना, आवश्यकता को जब नहीं वाली सेंस में और क्वेश्चन वाली सेंस में, आवश्यकता को जब नहीं वाली सेंस में और क्वेश्चन वाली सेंस में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर हम नीड को लगाते हैं, ठीक है। आवश्यकता को जब नो वाली सेंस में और नहीं वाली सेंस में और मतलब निषेध नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है तो हम नीड नोट के साथ उसको बनाते हैं। यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नीड शी गो देयर, क्या उसको वहां जाने की जरूरत है। जब ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंस में यूज होता है तो खाली नीड यूज होता है, ये चीज ही ध्यान रखने की है। लेकिन जब ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है तो नीड नोट के साथ, नेगेटिव में तो सबको पता ही है नोट आता है, ठीक है। तो यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो सीधा सा ध्यान रखो। नीड शी गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, भाई क्या उसे जाना चाहिए। तो नीड को जब नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है तो नीड नॉट की सेंस में यूज होता है, और नीड को जब इंटरोगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो ओनली नीड यूज होता है। संदीप शर्मा, ऐप पर क्लास ज्यादा हैं और भी अलग टॉपिक्स हैं और डीप कंटेंट भी होगा, कुछ टॉपिक सेम होंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर भाई। यू नीड नॉट, मतलब यू नीड नॉट टू एंटर इन प्रिंसिपल ऑफिस, कुछ भी लगा लो। शी डजंट नीड टू डाइन विद यू, कुछ भी XYZ, बस आपको समझ गया कि आवश्यकता का जब कमी है तो नीड नॉट लगाएंगे, और आवश्यकता को जब क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हम नीड लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है डेयर। डेयर तो तुम्हें पता ही है, हाउ डेयर यू टच मी, है ना, सुना होगा, वो आता है ना वो डायलॉग धड़कन फिल्म का, है ना, अंजलि और वो अक्षय कुमार, हाउ डेयर यू टच मी, वो गाना आता जब दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो वो लास्ट डायलॉग एकदम मस्त बोलती है शिल्पा शेट्टी, तो एकदम याद आ जाता है हाउ डेयर यू। तो समझ गए होगे, डेयर का मतलब तो भाई डेयर ही होता है, साहस, ठीक है। तो साहस, तो डेयर वाला सेंस भी हाउ डेयर यू डिक्लेयर सो, तुमने ऐसा लिखने की जरूरत कैसे ही करी, ठीक है। कुछ भी XYZ हम जब लिखते हैं, हिम्मत वाली बात को बताते हैं तो डेयर यूज करते हैं। तो डेयर और डेयर नॉट दोनों का ही यूज होता है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसमें हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ बोलने की, ठीक है, तो डेयर नॉट आ जाता है। तो
अन्नू जांगड़ा, एक बार आप ये बताएंगे बेटा आप कौन से बैच में हो और कौन से बैच में वीडियो पेंडिंग है, मुझे ये बता दो। आई विल अपडेट एज सून एज पॉसिबल। आप बताओ मुझे एक बार कि आप किस बैच में हो और कौन सा टॉपिक पेंडिंग है, ठीक है। तो ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट, तो डेयर तो आसान सा ही है। तो आज की क्लास मैंने बताया था आसान सी है। मेन अपनी जो 2 क्लास होगी आज की क्लास, बस उनका मिक्स मैच ही था एक तरह से, ठीक है। यूज हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट की कोई आदत को भी यूज में आप बता सकते हैं। द पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइज, भाई जो रोगी हैं उनको आवाज नहीं करनी चाहिए, तो इस तरीके इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हम कल कर चुके थे एंड आज इसको खत्म ही कर देते हैं शेल विल के साथ थोड़ा शॉर्ट में। देखिए लास्ट बच गए शैल और विल। शैल और विल को बिल्कुल एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। सचिन चौधरी कह रहा है कि मैम आपने कहा था टीचर भर्ती जरूर होगी, वाई डिड यू लाई टू स्टूडेंट। सचिन चौधरी आपको पता होगा, बाय द वे अखबार के अंदर न्यूज आई थी, बाय द वे आपका जो एचएसएससी का चेयरमैन है उसने बोला था कि टीजीटी भर्ती का विज्ञापन होगा सीईटी से पहले। अब निशा मैडम ने वही बोला जो एचएसएससी के चेयरमैन ने कहा, अब उसका सिर फोड़ के आओ, उसने नहीं निकाला तो मतलब मैं झूठ क्यों बोलूंगी। आपको पता है मैं झूठी खबरें क्यों दूंगी भाई, जब खबर आई तो मैंने बताया और अब भी मैं कह रही हूं कि भर्ती तो आएगी। आपको पता है यदि भर्ती नहीं आएगी तो सरकार नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो जाने से पहले सरकार भर्ती तो जरूर निकालेगी। अब इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और रही एचएसएससी के चेयरमैन, एक्चुअली माई सिस्टर इन चंडीगढ़ हेडक्वार्टर, तो मैंने उनसे फोन पे बात करवाई थी। उन्होंने पता क्या बोला है, वो बिल्कुल मूड में नहीं है इस तरीके से। वो कहते हैं कि अभी पीजीटी पोस्ट पर कुछ, मैं बताती हूँ क्या बात हुई थी, कि अभी पीजीटी पोस्ट पर कुछ डाउट्स चल रहे हैं। पीजीटी पोस्ट तो गजटेड है, बी ग्रेड की पोस्ट है, क्या इसमें सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाना चाहिए, बी ग्रेड में तो इंटरव्यू होना चाहिए, क्या इसमें इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों पे बहस चल रही है, इसीलिए पीजीटी पोस्ट को अभी साइड में रखा गया है और ये बोल रहे हैं टीजीटी पोस्ट आएगी, ठीक है। अब भैया एचएसएससी चेयरमैन बोल रहा है और अखबार में खबर आई थी और मैंने आपको बता दी। अब वो कुछ नहीं कर रहे तो अब मैं तो एचएसएससी की चेयरमैन हूं नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ बता। तो इसमें मैंने बता झूठ बोल के क्या करना था। तो सीधी सी बात है, मैं वही बताती हूँ जो सुनती हूँ, और सुनती हूँ ऑथेंटिक 100% श्योर हो जाती हूँ तभी उसको बताती हूँ, उससे पहले मैं बताती ही नहीं। दुनिया भर की खबरें आती है दिन में 50, आपने देखा है मुझे खबरें बताते हुए। आई एम नॉट खबरी लाल, मैं वही बताती हूँ जो मुझे ऑथेंटिक लगती है। और आपको क्या लगता है, कुछ बच्चों को लगता है, मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को लगता है यार मैम है ना टीचिंग भर्ती के लिए नहीं बोल रही। आप प्रोफेशनली लगा लो, पर्सनली लगा लो, टीचिंग भर्ती आएगी तो किसका फायदा है बच्चों के साथ। यदि प्रोफेशनली बात करूं तो मेरा फायदा तुमसे 4 गुना ज्यादा होएगा, है ना। टीचिंग भर्ती आएगी तो सारे बच्चे मेरा कोर्स लेंगे, मुझे अच्छे से पता है। अब फिर भी बच्चे कहते हैं मैम आप क्यों नहीं बोलते, क्या मुझे अपना कोर्स प्यारा नहीं है, क्या मुझे अपना प्रोफेशन प्यारा नहीं है। लेकिन रियलिटी इज दैट, मैं आपको एक सत्यता बताती हूँ, कितना ही कुछ कर लो, ये ट्वीट करने से कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताती हूँ जो सरकार करेगी अपनी मर्जी से करेगी। आप 50 ट्वीट कर दो, सरकार को जब भर्ती निकालनी है तभी निकालेगी। पंचकुला धरना देके बैठ जाओ, सरकार को भर्ती निकालनी है तभी निकालेगी। सरकार अपने हिसाब से चलती है, किसी की कुछ नहीं मानती, ये रियलिटी है। महान बनने के लिए कोई कुछ करो भाई। देख मैं हमेशा कहती हूँ मैं इतनी महान नहीं हूँ और ना ही मैं इतनी महान बन सकती कि मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पंचकुला में जाके धरना दूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीधा बोलती हूँ हमेशा, और आपसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि भर्ती आए। लेकिन रियलिटी इज दैट भर्ती तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, बट पता नहीं कब आएगी। और यदि भर्ती नहीं आएगी तो सरकार नहीं आएगी, ये क्लियर है, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी है और आपको पता है वी आर द वोट पावर। तो जब सरकार हमें वैकेंसीज ही नहीं देगी हमारे बच्चों को, तो वोट क्यों देंगे वो। तो जाती हुई सरकार भर्ती ना निकाले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भर्ती तो जरूर आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी। बस पढ़ ले सचिन, सिलेक्शन लेके मिठाई खिलाने आ जाइयो। मिठाई नहीं है आजकल, मीठे का जमाना नहीं है, कुछ नमकीन हो जाए, ठीक है। चॉकलेट ले आना, रसगुल्ला मत लेके आना, डेयरी मिल्क ले आना, ठीक है। फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर वर्क। ये ट्वीट करने से, धरने देने से कुछ नहीं हुआ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। हम कह देते हैं कि एचएसएससी में ट्वीट करे तो ऐसा हो गया। अरे जब एचएसएससी ने करना था ना तभी किया है, किसी से कुछ नहीं होता। ये सब तो मन के वहम है, मैं बताऊं सच्ची सच्ची बात, ठीक है। और मुझे महान बनने का शौक नहीं है भाई, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहती हूँ, बस सीधी सी बात है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द बिग एंड महान नहीं बनना। अरे वाह निशा मैडम ने अभियान चला दिया,
और कुछ नहीं होना उस अभियान से, एक दिन बच्चों का टाइम वेस्ट होना, सारे दिन ट्वीट करते रहेंगे, सरकार ने सुननी अपनी है, चलानी अपनी है, सीधी सी बात है। तो क्या करूंगी मैं महान बन के, वैसे ही थोड़ी बहुत फेमस हो जाऊं, मेरे को वही बहुत है। ठीक है, चलो नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, शैल और विल पे आते हैं। मैं जो सत्यता है वही बोलती हूँ, और सत्यता अक्सर थोड़ी कड़वी लगती है बच्चों को, मुझे पता है, बट मैं ऐसी ही हूं। अब देखो, शैल और विल की बात करें, ध्यान से देखिए, शैल और विल आपको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं भाई, शैल और विल है ना फ्यूचर के लिए यूज होता है। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, शैल और विल फ्यूचर के लिए यूज होता है, मतलब भविष्य के लिए यूज करते हैं हम किसको, शैल को और विल को। ठीक है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आई के साथ, वी के साथ, और जो प्लूरल होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, दे वगैरह, उनके साथ हम शैल यूज करते हैं। ठीक है, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। और ये जो एक और बात निकल रही है दूसरे स्टेट वाले, अरे कितनी बकवास क्यों कर सकती है सरकार, एक बात आओ, हरियाणा स्टेट में बंदे नहीं है, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है क्या, ये दूसरे स्टेट की तो महा बकवास बात है, और वो भी दूसरे स्टेट के रिटायरमेंट पर्सन। तो कभी भी गुमराह मत होना कि वो परमानेंट जॉब करेंगे, वो परमानेंट जॉब नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 महीने के लिए, पता ही क्या होता है मैं बताती हूँ। मान लो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं सोचो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने 1 साल की चाइल्ड केयर लीव रख दी, ठीक है, और मैं टीचर हूँ इंग्लिश की, तो वो 1 साल मेरी जगह इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, 6 महीने मेरी जगह इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वो 6 महीने जब मैं जा रही हूँ लीव पे, तो उस दूसरे बंदे को वहां पर रखा जाएगा, तो वो इस टाइप की जॉब होंगी। और ये मन के वहम है यार, सोच के देखो, हरियाणा में एलिजिबिलिटी की कमी है क्या, क्या मतलब है, मतलब पंजाब वालों को पंजाबी बोलेंगे, हरियाणा के बालक तो वैसे ही नहीं पढ़ेंगे उनसे, मतलब क्या है ये सब बेकार की बातें। खबरें आना और सिरे चढ़ना दो अलग चीज है। सोच के देखो, एक पंजाबी टीचर, मैं मतलब कोई पंजाब का बच्चा हो तो बुरा मत मानना, मैं पंजाबी की बुराई नहीं कर रही, बट हरियाणा के अक्खड़ होते हैं, हरियाणा की बोली इतनी अखड़ू है, पंजाब की बोली सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी, पंजाबी बोली वाले हरियाणा के बालक पढ़ने ही नहीं उससे। ये सब बातें सिरे नहीं चढ़ा करती। अखबारों की खबर को देख के मचला मत करो, पढ़ा करो। ठीक है, खबरें तो दिन रात छपेंगी। और एक ये यूट्यूब मैंने देखा, एक खबर का मतलब तीर का पहाड़ बना देते हैं, एक खबर आई नहीं देख लो टीजीटी पीजीटी भर्ती, 50 चैनल उस पर वीडियो बना देते। क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मान ले 2-4 टीचर लग भी गई वो 6 महीने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो नॉट ए बिग इशू। ठीक है भाई, हाँ तो आज मैंने तुम्हें सारी राम कहानी खोल के बता दी है। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं ना कभी भी इन विषय पे बोलती ही नहीं हूँ, मेरा नेचर है, मैं कॉन्ट्राडिक्शन का विषय बनना ही नहीं चाहती, मैं फेमस होना ही नहीं चाहती, मैं लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहती। तो मतलब मैं बता रही हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ बस मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहती। बट इस तरीके से मुझे वायरल नहीं होना। तो लेकिन आज तुमने बुलवा दिया खुल के, तो मैंने बोल दिया सारी बातों पे। ठीक है, हमारे बालक नहीं पढ़ेंगे दूसरे स्टेट के बच्चों से। अब बिल्कुल लास्ट में पॉइंट पे आते हैं। तो आई के साथ, वी के साथ हम शैल को यूज करते हैं, आपको पता है। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और थर्ड पर्सन वगैरह, मतलब ही शी इट वगैरह के साथ हम किसको यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं। ये बात तो सबको पता है। और किस लिए करते हैं, फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करने के लिए, भविष्य काल को प्रेजेंट करने के लिए शैल और विल का यूज करते हैं। जैसे बचपन से हमारे दादाजी सिखाते हैं इंग्लिश कि फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करने के लिए हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो ये वो ही है शैल विल, है ना, सीधी सी बात है। देखिए, हाँ, आई डैश सी हिम नेक्स्ट वीक, आई डैश सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं उसको अगले सप्ताह देखूंगा। तो सीधी सी बात, अगले सप्ताह, फ्यूचर पे बात चली गई। तो यहां पर आई है, तो आई के साथ क्या आ गया भाई, शैल आ गया। वी डैश लीव फॉर द कानपुर दिस इवनिंग, हम शाम को कानपुर के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो वी शैल लीव फॉर द कानपुर इवनिंग, तो यहां पर भी शैल आ गया। शैल आई गेट ए प्राइज टुमारो, टुमारो से पता चल गया भाई ये फ्यूचर की बात है कि कल मुझे प्राइज मिलेगा, तो यहां पर आ गया क्या, शैल। ठीक है, यहां पर आ गया क्या, शैल। लेकिन आपको पता है आई के साथ विल भी आ जाता है कुछ कंडीशंस पर। यदि ये कंडीशंस कुछ हटके हो जाती हैं, ये कंडीशन कुछ अलग हो जाती हैं, तो यहां पर कंडीशंस चेंज भी हो जाती हैं। कैसे, जब आप देखिए, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई थ्रेट हो, थ्रेट मीन्स धमकी। ठीक है, जब कोई थ्रेट हो मतलब धमकी हो, जब कोई प्रॉमिस हो, प्रॉमिस मतलब कोई वचन, वचन भर रहे हो, 7 फेरों वाले 7 वचन,
जब कोई इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, जब कोई इंस्ट्रक्शन है, जब कोई डिटर्मिनेशन है, ठीक है, मतलब जब कोई दृढ़ निश्चय है, मतलब आप कोई डिटरमाइन कर लो कि मुझे ये करना है, दृढ़ निश्चय कर लो, ठीक है। कोई थ्रेट है, मतलब कोई धमकी है, कोई धमकी आप कर लो, धमकी आप किसी को दो, कोई प्रॉमिस आपने करना हो, कोई इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, तो वहां पर जो मैंने आपको बताया कि आई के साथ, वी के साथ, प्लूरल के साथ शेल यूज होगा। लेकिन यदि ये कंडीशंस आ जाती हैं तो वहां पर शेल नहीं विल यूज होगा। कहने का मतलब वहां पर शेल विल अपोजिट हो जाते हैं। कैसे, देखिए, यू डैश गेट द कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट। यदि तुम पहले नंबर पर आए तो तुम्हें कैमरा मिलेगा, तो मतलब एक प्रॉमिस है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें ऐसा रिवार्ड दूंगी, ठीक है। तो यू शैल गेट ए कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट, तुम यदि फर्स्ट नंबर पर आए तो तुम्हें कैमरा मिलेगा, ठीक है। तो कैमरा मिलेगा, यदि तुम फर्स्ट नंबर पर आते हो तो ही तुम्हें कैमरा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कोई प्रॉमिस है यू के साथ, तो यदि ये वाला जो है प्रॉमिस है, कोई भी लाइक कोई सिंपल सी बात करें, यू के साथ विल आता है तो यू के साथ यहाँ पर क्या आ गया, शैल आ गया। ही शैल बी पनिश्ड फॉर द रूड बिहेवियर, बुरे बिहेवियर के लिए तुझे पक्का पनिश किया जाएगा। तो ही के साथ विल की जगह क्या आ गया, शैल आ गया। जैसे कहते हैं ना, आई विल सी यू आउटसाइड द कॉलेज, मैं ऐसे लिखूं, आई डैश सी यू आउटसाइड द स्कूल। जैसे ये बोलते नहीं है, चला तेरे को देखता हूँ स्कूल के बाहर। जैसे एक गलती से एक टीचर ने किसी बच्चे को पीट दिया था कभी बहुत पुराने जमाने में, तो उस बच्चे ने कहा आ मास्टर तू स्कूल के बाहर आ, मैं बताऊं तने। समझ रहे हो, तो आजकल उल्टा जमाना हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब कुछ अपोजिट चीजें हो जाती हैं तो वहां पर शेल विल चेंज होते हैं। जैसे आई विल सी यू आउटसाइड द कॉलेज, कि मैं तुझे कॉलेज के बाहर देख लूंगा, तो ये धमकी है एक तरीके की। ये नहीं है कि आजा तू तेरी शक्ल देखूंगा कॉलेज के बाहर, ये धमकी है। आई विल सी यू आउटसाइड द स्कूल, तो ये धमकी है। तो धमकी में आई के साथ शल नहीं आएगा, आई के साथ विल आएगा, ठीक है। जैसे आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई माई एग्जाम एंड आई विल मीट यू सून, तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर एग्जाम। व्हेन यू थिंक डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे, आप पक्का अपना एग्जाम क्लियर करोगे, तो आप पक्का अपना एग्जाम क्लियर करोगे, तो वहां पर आई के साथ शल नहीं लगेगा, आई शेल, आई विल, ठीक है। तो कुछ भी इस टाइप की चीज हो तो वहां पर क्या लगेगा, शैल विल लगेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, अपोजिट हो जाती है। हाँ, और शैल कहां पर होता है यूज, जैसे हम किसी को अपनी बात नहीं ऑफर करते हैं। जैसे मैं कहूं कि चल यार घूमने चलें, लाइक जब हम किसी को ऑफर करते हैं कुछ, ठीक है, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वहां पर भी हम शैल का यूज करते हैं। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वहां पर हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डैश आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय का कप बनाऊं। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक चाय का कप तैयार करूं, तो मतलब आई ऑफर समथिंग ना। जब हम कुछ ऑफर करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। मतलब जब हम अपनी हेल्प किसी को ऑफर करें, जैसे मान लो कोई बूढ़ी अम्मा जा रही है तो मैं कहूँ शैल आई कैरी योर बैग, है ना। जैसे कि कोई लड़की इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर पे चढ़ रही है, बेचारी बार बार आगे हो रही है, पीछे हो रही है, डर जाता है, तो साइड में जाता है और लड़का कहता है अरे अरे डोंट वरी, आपका बैग मुझे दे दो। तो वो हरियाणवी वाला कहेगा जी जी मेरे को पकड़ा दे, तेरा बैग ला मैं ले चलूं। ऐसे नहीं, जो थोड़ा अंग्रेज होगा वो कहेगा शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग पकड़ लूं, और बैग को लेके भाग जाए, ठीक है। तो वो नहीं देगी बिल्कुल भी बैग, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा बैग पकड़ के भाग जाएगा, वट एवर। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं आगे से, तो वहां पर हम शेल लगाते हैं। तो शेल आई हेल्प यू इन टीचिंग एग्जाम्स, तो शेल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, वट एवर यू कैन से, यू कैन यू, शेल वी अकम्पनी यू, क्या हम तुम्हें कंपनी दें। तो ऐसा कुछ भी, शेल वी गो फॉर ए वॉक, शेल वी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल होते हैं बच्चे, तो वहां पर हम शेल को यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर हम किसको यूज करते हैं, शेल को यूज करते हैं। और विल और शेल के सेम यूज हैं, तो विल का वही यूज है जो शेल का है, ठीक है। तो शेल में यदि हम हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो आई के साथ है तो शेल में ऑफर कर रहे हैं, और ही शी के साथ है तो विल में ऑफर कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। यूज वही सेम है शेल विल के,
फ्यूचर के लिए एंड सेम उसी तरीके से, ठीक है। कोई मतलब न्यू यूज नहीं है। किसी की विश जानना हो, शैल आई प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर यू, किसी की इच्छा जाननी हो तो हम शैल को यूज करते हैं भाई, किसी की इच्छा जाननी हो कि तो भी हम क्या यूज करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस जाननी हो, प्रेफरेंस बतानी हो, आई वुड लाइक टी देन कॉफी, तो वुड यूज करते हैं। डिफरेंस है। इच्छा जाननी है तो शैल यूज करते हैं, इच्छा को व्यक्त करने में वुड यूज करते हैं। इच्छा जानना अलग चीज है, व्हाट यू वांट शैल है, लेकिन आई वांट दिस देन दिस, मैं इसकी बजाय ये पसंद करता हूं, इच्छा व्यक्त करने में वुड को यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट द क्लास मॉडल्स। यहाँ पर अपने मॉडल्स का चैप्टर जो है कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया है पूरा। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर मॉडल्स का चैप्टर जो है अच्छे तरीके से कराया है। यस, ये क्लास डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे। आज सैटरडे है लेकिन मैंने इसलिए ले ली कि मॉडल्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे फिक्स है मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे ये क्लास आपको डेली मिलेगी मेरी तरफ से। इसमें हम सीईटी की इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे तरीके से करेंगे और ज़्यादा मोटिवेट एक टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। एंड नाउ अप टू योर कमेंट्स कि आप सीरियसली चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रखें, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड योर कमेंट्स, क्योंकि मुझे लिखा हुआ बहुत पसंद है ना, इसीलिए, है ना। तो लिखा हुआ बहुत पसंद है, सो आई ऑलवेज लव टू रीड योर कमेंट्स। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट भी। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बने और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसा ना हो कि हम कहीं राह चलते कहीं सजेशन में आए और फिर तुमसे टकराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेल आइकन प्रेस होगी तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगी तुम्हारे फोन में घंटी बज जाएगी और तुम अपना मोबाइल खोल के क्लास ओपन कर लोगे, ठीक है भाई। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं रात 9:15 बजे साइकोलॉजी की सीरीज के साथ, और आज 4:30 बजे मैं आपको एनवीएस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और डाल दूंगी टाइमिंग आई थिंक नियर अबाउट 4:30, ठीक है। तब तक मैं एक बार नया चेंजेस वेंजेस सब कुछ चेकआउट कर लेती हूँ। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। संध्या चौहान, तुम्हारी क्यूरी का तो मैं हमेशा जवाब देती हूँ, तुम तो इतनी पढ़ने वाली लड़की हो, पता नहीं आज कैसे रहेगी, कमेंट कर देना।